चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे भाई? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी सेम फेज में रहेगा तो आप हीट क्या दोगे, और जब फेज चेंज हो रहा होगा तो आप हीट क्या दोगे। बस यही करना है इसमें। ये अगर आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं है तो आप सारे प्रॉब्लम्स कर लोगे, इजिली कर जाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मैं क्या कर रहा था? हाँ, मैंने आपको बताया था कि अगर सेम फेज में अगर बॉडी को हीट किया जा रहा है, सेम फेज में रहते हुए बॉडी अगर अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा होता है तो एम एस डेल्टा थीटा देते हैं ना, एम एस डेल्टा थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, सॉलिड से सॉलिड में जा रहा होगा, ठीक है, या फिर लिक्विड से लिक्विड में जा रहा होगा, ठीक है, और या फिर वेपर से वेपर में जा रहा होगा। तीन स्टेट होंगे इसके, तीन फेज। ठीक है, तो इन तीनों फेज के लिए जो एनर्जी होगा ना, जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा होगा, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए आप जो भी आप हीट दे रहे होगे ना, दैट अमाउंट ऑफ हीट वुड बी गिवन बाय एम एस डेल्टा थीटा, एम एस डेल्टा थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था ना। अगर सेम फेज में कोई बॉडी है, अगर आप लिक्विड से लिक्विड में, इसका सिर्फ टेम्परेचर में चेंज हो रहा है लेकिन फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो जो भी आप हीट दे रहे हो तो दैट हीट अमाउंट ऑफ एम एस डेल्टा थीटा। अगर फेज का चेंज हो रहा होगा तो सपोज करो ये सॉलिड है, दैट इज आइस, कोई आइस मटेरियल है, आपने इसको हीट इम्पार्ट किया, आइस से ये लिक्विड बन गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, फेज का चेंज हुआ है। ठीक है, इन द सेम वे अब लिक्विड वेपर भी अगर जा रहा होगा, सपोज करो कि यहाँ पे ये लिक्विड है, लिक्विड से ये वेपर में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी फेज चेंज हो रहा होगा। तो ये वॉइस वर्सा है ना, ये वॉइस वर्सा है, ये इधर से इधर भी जा सकता है और ये इधर से इधर भी लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है, सॉलिड से लिक्विड भी जा सकता है, लिक्विड से वेपर में भी जा सकता है, और वेपर से लिक्विड में भी। वेपर लिक्विडिफाई होकर के लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड सॉलिडिफाई होकर के सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, लिक्विड में से एनर्जी अगर आप निकाल लोगे तो वो सॉलिड बन जाता है। वेपर का जो एनर्जी होता है, उस एनर्जी को अगर आप निकाल लोगे, खींचोगे उस एनर्जी को, तो वो लिक्विडिफाई हो जाता है। जैसे इस रूम में अगर वेपर है पूरा, बूंद पानी का बूंद अगर कुछ भी है, या फिर वेपराइज स्टेट में है, इसको आप अगर ठंडा करोगे, यानी क्या करोगे, आप इसके हीट को निकाल रहे हो, अगर निकालोगे तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये लिक्विडिफाई हो जाएगा। लिक्विड को अगर आप एनर्जी को निकालोगे, लिक्विड में से एनर्जी को अगर आप बाहर की ओर खींच लोगे, तो लिक्विड क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर के वो सॉलिड बन जाता है। तो इन दोनों केसेस में जब आप लिक्विड या तो आप दे रहे होगे या तो आप निकाल रहे होगे, दोनों ही केसेस में डेल्टा क्यू जो होगा ना, वो होगा एम टाइम्स एल होगा। ठीक है, डिपेंड है एल कब क्या है, एल एफ हो सकता है और एल वी हो सकता है। ये फ्यूजन के टाइम हो रहा होगा और ये वेपोराइजेशन के लिए होता है। बताओ इसमें किसी को एक्सप्लेन किया था? सर एक बार फिर से समझा दीजिए, हमने लेट ज्वाइन करा था थोड़ा। ओके, अभी जस्ट मैंने भी शुरू ही किया है, ज्यादा कुछ नहीं बताया हूँ। मैं बता रहा था कि अगर आप सेम फेज में सॉलिड से सॉलिड, लिक्विड से लिक्विड और वेपर से वेपर में अगर आप हीट दे रहे हो, तो वो सारा का सारा हीट क्या जाता है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में जाता है। लेकिन फेज जब चेंज हो रहा होता है और तब आप जो हीट दे रहे होते हो या हीट को आप निकाल रहे होते हो, या तो आप हीट दोगे या तो आप हीट को एक्सट्रैक्ट करोगे। लिक्विड से अगर आप हीट को निकालोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर से अगर आप हीट को, वेपर वेपर के पास ज्यादा एनर्जी होता है ना भाई, भाप जो होता है, स्टीम स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होता है। तो स्टीम से अगर आप एनर्जी को निकालोगे तो वो लिक्विडिफाई हो जाता है। लिक्विड को अगर आप हीट दोगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो फेज चेंज हो रहा होता है, इसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन टेम्परेचर। इन दोनों केसेस में नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। ठीक है, जबकि इसमें चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो जो भी आप, तो इस केस में मतलब कि सेम फेज में रहते हुए अगर टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, तो जो डेल्टा क्यू आप दोगे, दैट डेल्टा क्यू वुड अमाउंट ऑफ एम एस डेल्टा थीटा, इसका अमाउंट होगा। इतने क्वांटिटी का आपने इसको हीट दिया होगा। ठीक है, और अगर फेज चेंज हो रहा होगा तो आप हीट दे रहे होगे या तो आप हीट को उससे निकाल रहे होगे। दो काम करोगे भाई, या तो आप सॉलिड से लिक्विड बनाओगे या तो आप लिक्विड से सॉलिड बनाओगे, या तो लिक्विड से वेपर बनाओगे या तो वेपर से लिक्विड बनाओगे। तो या तो आप हीट दोगे, अगर हीट दोगे तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, और अगर हीट निकालोगे, खींचोगे उसमें से हीट, तो लिक्विड से वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। दोनों ही केसेस का फॉर्मूला यही रहेगा ना। सारे ये चार केसेस जो यहाँ पे, ये चार केसेस हो रहे होंगे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, चारों केसेस का फॉर्मूला यही है। एल चेंज करता रहेगा। ठीक है, इसके लिए जो है ना वो फ्यूजन यूज करेंगे। अगर ये प्रोसेस होगा तो इन दोनों के लिए हमारा जो वर्ड होगा वो फ्यूजन होगा। ये फ्यूजन है।
ठीक है, और लिक्विड से वेपर या वेपर से लिक्विड, इन दोनों के लिए हम वेपोराइजेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो एल और एल ये दो आपके अलग हो गए। समझ, ये आपको समझ में आना चाहिए कहाँ क्या लगाना है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल में कोई दम ही नहीं होता है। फेज चेंज हो रहा होगा, अगर फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर राइज नहीं करता है, टेम्परेचर राइज नहीं करता है तो आप हीट तो दे रहे थे ना, फिर भी आप हीट दे रहे थे, तो दैट अमाउंट ऑफ हीट वुड बी ml, वो ml होगा, सिंपली ml होगा। लेकिन अगर सेम फेज में रहते हुए बॉडी को आप गर्म करते हो तो हीट टेम्परेचर में चेंज होगा, और जो टेम्परेचर में चेंज होता है दैट अमाउंट ऑफ हीट काउंटेड फॉर ms डेल्टा थीटा। ठीक है, चलो, इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में। नो सर। सर एक बहुत बार सी, रिपीट कर दो प्लीज। देखो कनक, फेज अगर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर फेज चेंज नहीं हो रहा है यानी सॉलिड से सॉलिड, यानी आप वाटर से वाटर जा रहे हो, वाटर से आप वाटर जा रहे हो, ठीक है, आप आइस से आइस जा रहे हो, ठीक है, और या तो आप वेपर से वेपर जा रहे हो, तीन ही कंडीशन होगा। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन में जो आप हीट दे रहे होगे ना, हीट, ये हीट ms डेल्टा थीटा होगा। ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, आप आइस से इसको, आइस को आप कहाँ लेके गए हो, आप लिक्विड में लेकर के जाओगे, या फिर आप लिक्विड को कहाँ लेकर के जाओगे, वेपर में लेकर के जाओगे, दैट इज फेज चेंज। इसको हम लोग फेज का चेंज बोलेंगे। जो आइस था सॉलिड था, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ लिक्विड था, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो ये फेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी आप हीट देते हो ना, जो भी आप हीट देते हो वो हीट ml होता है, ml। ठीक है, अब एल भी अलग अलग होगा, इन दोनों का एल अलग अलग होगा, ये जो होगा ना वो एल एफ होगा, और ये जो होगा वो एल वी होगा। ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना, दिस इज फ्यूजन एंड दिस इज वेपोराइजेशन। इतनी चीज अगर आपको क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो। ये वॉइस वर्सा, ये प्रोसेस वॉइस वर्सा भी है। आइस से लिक्विड ले जाओगे तब भी ml लगाएंगे, और लिक्विड से आइस लेकर के जाओगे, दोनों वाइस वर्सा है ना। आइस से लिक्विड भी आप बना सकते हो, और लिक्विड को आप कंडेंस करके, लिक्विड के एनर्जी को आप बाहर खींच करके आप उसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हो। इन द सेम वे वेपर जो होता है, जो भाप होता है, स्टीम, स्टीम को आप कंडेंस करके लिक्विड में बना बदल सकते हो, लिक्विड को हीट करके आप वेपर में बदल सकते हो। तो चार प्रोसेस हो गए ना, आइस से लिक्विड, लिक्विड से आइस, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, ये चार प्रोसेस हो गए। इन चारों प्रोसेस का फॉर्मूला यही होता है ना, ये फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला है। अब आपको इसमें डिफरेंशिएट करना है, कब आपको एल वी यूज करना है, कब आपको एल एफ यूज करना है। ठीक है, ये एल जो है ना, कभी एल वी आप यूज करोगे, कभी आप एल एफ यूज करोगे। कब एल वी यूज करना है, तो वेपोराइजेशन से लिक्विड या फिर लिक्विड से वेपोराइजेशन में एल वी यूज होगा। एल एफ कब यूज करेंगे, जब आइस से लिक्विड या फिर लिक्विड से आइस हो रहा होगा तो एल एफ यूज करेंगे। बस यही करना है, इतना अगर क्लैरिटी है सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बनेंगे। ठीक है, चलो यस सर। आ जाओ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, ये क्या है, ये आइस रखा हुआ है, आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि इसको आपको सीधा स्टीम में कन्वर्ट कर देना है ना, स्टीम, और स्टीम कितने पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे एट नॉर्मल प्रेशर स्पेसिफिक। चलो, तो ये प्रोसेस क्या, ये आइस से, जो आइस -10 पे रखा हुआ है, ये स्टीम तक बनने में, हाँ स्टीम तक बनने में, ये वेपर है, स्टीम का मतलब वेपर ही है, वेपर है। तो आइस से स्टीम जब कन्वर्ट हुआ होगा ना, तो इसको कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ा होगा। तो पहले क्या हुआ होगा, देखो क्या होता है, होता क्या, ये देखो, ये आइस था, ये -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ था, ठीक है, इसको आपने क्या दिया, हीट दिया, हीट दिया, और ये क्या कन्वर्ट हो गया, ये अभी भी आइस है, और ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले आएगा, पहले आइस -10 से 0 पे आएगा। उसके लिए जो आप हीट दोगे, यहाँ फेज सेम है ना, फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो जो भी आपने हीट दिया होगा वो हीट ms ऑफ आइस, एस जो है ना वो आइस का यूज करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम आइस का यूज करेंगे, ये अलग होता है। आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वेपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तीनों अलग होता है ना, इसमें कोई डाउट मत रखना। ये आइस का अलग होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होता है, लिक्विड, आइस और लिक्विड बोल दो आप, लिक्विड, लिक्विड का अलग होता है, और वेपर का ना अलग होता है। तीनों डिफरेंट होते हैं ना, तीनों सेम नहीं होगा। यानी जीरो से पीछे चले जाओ तुम, जीरो से माइनस में कहीं भी चले जाओगे तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होगा। 0 डिग्री लिक्विड रखा हुआ है और 0 डिग्री 100 डिग्री लिक्विड तक का स्पेसिफिक हीट अलग होता है, और 100 डिग्री वेपर का स्पेसिफिक हीट, वेपर से आगे चलते जाओ, जहां तक वेपर को हीट कर रहे हो करते जाओ, उसका स्पेसिफिक हीट अलग होता है। मतलब तीनों फॉर्म तो पानी का ही है ना भाई, ये तीनों पानी का फॉर्म है। पानी को ही आइस बनाया है मैंने, पानी को लिक्विड में रखा हुआ है, और पानी को ही मैंने वेपर बनाया है। लेकिन तीनों की स्पेसिफिक हीट होती है ना, वो अलग होती है। स्पेसिफिक मैंने आपको क्या बताया था,
स्पेसिफिक हमने बताया था कि एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो होता है, तो पानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो वो अलग एब्जॉर्ब कर रहा होता है, आइस फॉर्म में जब पानी होता है तो वो अलग हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और वेपर फॉर्म में जब पानी होता है तो वो अलग एब्जॉर्ब कर रहा होता है, इसलिए तीनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी अलग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो आप हीट दोगे वो एम एस डेल्टा थीटा दोगे, और डेल्टा थीटा का टर्म आएगा ना। चलो आइस, अब 0 डिग्री आइस आ गया, अब यहाँ पे फेज चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, अगेन आपने हीट दिया है इसको, तो आइस जो है ना अब वाटर में बदल गया, और वाटर कहाँ पे आया, अभी ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब आप ये फेज चेंज जो हो रहा था, इस फेज चेंज में आपने जो भी हीट दिया होगा, दैट हीट वुड काउंट ऑफ एम एल ऑफ एफ। बताओ भाई, ये क्लियर है? कब मैं एम एल Yes, यूज कर sir. रहा हूँ, Yes, sir. कब मैं एम एल यूज कर रहा हूँ, कब मैं एम एस डेल्टा थीटा यूज कर रहा हूँ, यही करना है इस पूरे चैप्टर में। कब आप एम एल यूज करोगे, कब आप एम एस डेल्टा थीटा यूज करोगे, अगर ये क्लैरिटी है तो सारे न्यूमेरिकल्स इसी बेस पे आते हैं। चलो वाटर 0 डिग्री पे आया, अब ये वाटर डायरेक्ट स्टीम नहीं बनेगा ना, पहले वाटर अपने आप को 100 तक लेके जाएगा, वाटर के फॉर्म में ही लेके जाएगा, वाटर अपने आप को 100 डिग्री के फॉर्म में लेकर के जाएगा। ठीक है, अभी आपने इसको हीट दिया दे रखा था डेल्टा क्यू, ये फेज सेम है, फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो इस बार जो डेल्टा क्यू जाएगा वो एम एस ऑफ वाटर जाएगा इनटू डेल्टा थीटा। ठीक है, अभी आपने इस वाटर को फिर से आपने हीट देना शुरू जारी रखा है ना, इसको आपने फिर से हीट देना जारी रखा है, तो अब ये वाटर कहाँ जाएगा, अब ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर को आप अभी फिर भी आप क्या इसको कर, डेल्टा के बराबर में MLV लिखेंगे। या एम एल वी लिखेंगे, राइट। ये आपने यहाँ पे जो हीट दिया होगा ना, इस पानी को जो आपने हीट दिया होगा, दैट हीट वुड बी एम एल वी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ कैसे कैसे ये फेज चेंज हुआ, ये फेज चेंज हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज, यहाँ पे अगेन फेज चेंज, यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज। ठीक है, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब फेज चेंज हो रहा होगा तो एम एल एफ यूज करेंगे, फिर अगेन टेम्परेचर चेंज हो रहा है फिर हम एस डब्ल्यू। वेपर के आगे भी अगर आप ले जाओगे, वेपर कहाँ पे आ गया, ये वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया ना, अब ये वेपर 100 डिग्री, वाटर 100 पे था, अब ये वेपर भी 100 पे रहेगा। ये दोनों वेपर और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है भाई? बताओ यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो कि यहाँ क्या हो रहा है। Yes, sir. Clear है. ठीक है, Yes, sir. बताओ भाई। Clear है. क्लियर है सर। चलो इसी को सॉल्व करना है। जो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम आइस था ना, आइस कितना था, ये 1 किलोग्राम था, 1 किलोग्राम आइस को आपने कितना में, तो ये वेपर जो रहेगा वो भी कितना रहेगा, वो 1 किलोग्राम ही रहेगा ना, मास कंजर्व रहेगा ना, मास को घटा बढ़ा मत देना। ये सब कुछ एक कैलोरीमीटर में हो रहा होता है, ये सब कुछ एक कैलोरीमीटर में हम कर रहे होते हैं, तो कैलोरीमीटर में से मास भी बाहर नहीं जाएगा। मैं कल एनर्जी आपको समझा रहा था कि जो कैलोरीमीटर जो बॉक्स था, इस बॉक्स में क्या एक हॉट ऑब्जेक्ट रखा जाता था और कोल्ड रखा जाता था, और इसको आप क्या करते थे, वुडन बॉक्स में आप बंद कर देते थे। ठीक है, तो हॉट जो होता था कोल्ड होता था, कोल्ड हॉट हो रहा होता, तो यही देखो यहाँ भी हो रहा है, ये दोनों क्या है, एक एक कैलोरीमीटर में इसको आपने बंद कर रखा है। ठीक है, तो बाहर से अंदर कुछ नहीं आएगा और अंदर से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ना एनर्जी ना मास, मास और एनर्जी दोनों इसका कंजर्व रहेगा। ठीक है, चलो आ जाओ अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम एट। चलो इसको आप क्या दे रहे हो, आप इसको हीट दे रहे हो। ठीक है, हीट दोगे तो ये पानी में बदलेगा, पानी में से फिर पानी 0 डिग्री से सेल्सियस तक जाएगा, इसको 100 डिग्री पे लेकर के आना है। आ जाओ भाई, चलो एम एस डेल्टा थीटा ना, पहला एम एस डेल्टा थीटा पहले हम लोग निकालते हैं, डेल्टा क्यू ऑफ पहला, ये फर्स्ट है ना, डेल्टा क्यू फर्स्ट में लगाते जा रहा हूँ, ये पहला है। ठीक है, ये इसने दूसरा बार हीट किया गया, ये तीसरी बार मैंने हीट दिया, और ये चौथी बार मैंने हीट दिया, ये चारों मुझे निकालने हैं ना, 1 2 3 4, ये चारों निकालना होगा। चलो पहला निकालो, एम एस डेल्टा थीटा, एम एस ऑफ आइस इंटू डेल्टा थीटा, ये कितना है भाई, एम की वैल्यू है Sir, 1 kg. 1 किलोग्राम, 1 इंटू एस की वैल्यू, आइस की एस होता है, आइस का एस होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100 जूल होता है। ठीक है, डेल्टा थीटा कितना आ रहा है, 0 - 10 करेंगे क्या, तो ये 10 आ जाएगा, ये टोटल आ गया 21,000 जूल। इतना हीट आप दोगे तो आइस जो है -10 से लेकर के 0 तक पहुंच जाएगा आइस। अब आइस का कन्वर्जन होगा, तो डेल्टा टू में एम एल एफ मैं यूज करूंगा, एम एल एफ, एम कितना है, आइस अभी भी 1 किलो ही रहेगा, एल एफ की वैल्यू होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इस बार यूज करेंगे ना, लेटेंट चारों अलग अलग डेटा दे रखा है, आप लोग इसमें क्लियर रहो। ये स्पेसिफिक हीट दे रखा है, फिर यहाँ से आपका लेटेंट हीट दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अलग देगा,
फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर फिर अलग देगा, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अलग देगा, वेपर का लेटेंट हीट अलग देगा। लेटेंट अगर आगे भी ये बढ़ाता, अगर आगे भी ये 100 डिग्री वेपर को ले जाकर के ये और आगे लेके जाता, 200 डिग्री वेपर ले जाता, 400 डिग्री, जब स्टीम जो बिजली जो पैदा होता है ना, जो बिजली घर में आप गए नहीं हो, बिजली घर में जब जाओगे तो देखोगे वहां 5000 डिग्री सेल्सियस पे वेपर को ही गर्म करता रहता है वो लोग। सुपर हीटर, वहां पे सुपर हीटर अप्लाई किया जाता है, सुपर हीटर वहां पे लगा हुआ होता है। वेपर पहले तो पानी को वेपर में बदला जाता है, तो वेपर 100 डिग्री पे तो वेपर बन गया था हमारा, बट वो लोग क्या करते हैं, इस वेपर को और गर्म करते रहते हैं, और गर्म वेपर को ही और हीट देते रहते हैं, 100 200 400 हजार हजार 5-5 हजार डिग्री तक वो समथिंग कुछ वहां तक लेके चले जाते हैं वेपर को। ठीक है, कारण क्या होता है कि जो बिजली पैदा होती है ना उसमें टरबाइन लगा होता है। आपने एक ऐसे पंखे लगे होते हैं ना जो बिजली, आपने वो देखा होगा जो एयर वाला होता है, हवा वायु से जो पैदा होता है बिजली, आपने देखा होगा कहीं कहीं, यस सर। सर विंड उसमें मिल। विंड विंड मिल में पंखे लगे होते हैं। तो ये पंखा अगर अगर इस पंखे पे नमी जाता है ना तो ये पंखा खराब हो जाता है। और ये विंग्स जो होते हैं ना बड़े महंगे होते हैं, ये जो पंखे होते हैं ना ये बड़े महंगे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये महंगा, हम चाहते हैं कि बचा रहे। तो जो अगर स्टीम आप 100 डिग्री पे भेजोगे ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम इसको दोगे और ये रोटेट करेगा, और ये रोटेट ये लगा होता है पीछे जाके ना, इसमें एक ये लगा होता है यहाँ पे ना, यहाँ पे ईएमएफ पैदा होता है, ईएमएफ आगे देखोगे आप। तो होता क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप इसको दो दोगे और ये रोटेट करने लगेगा, पंखा रोटेट करने लगेगा, स्टीम की मदद से इसको हम रोटेट कराते हैं। तो होता क्या है कि अगर ये रोटेट करने लगेगा, 100 डिग्री पे आप दे रहे हो ना, तो इसके अंदर नमी रहती है। 100 डिग्री वाला जो वेपर होता है ना, इसके पास नमी होता है। 100 डिग्री पे जो स्टीम होता है ना, उसमें नमी होता है, उसमें मॉइस्चर होता है। ये मॉइस्चर क्या करता है, इस ब्लेड को ना जंग जंग कर देगा, मतलब 1 महीना 2 महीना 4 महीना में ये ब्लेड्स में ना जंग लग जाते हैं, और ये ब्लेड खराब होने का खतरा रहता है। जबकि हमें जो ब्लेड ये काफी महंगा आता है, हम चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम में चले, तो हम इसी हीट को गर्म करते रहते हैं ना, इसी 100 को लेकर 1000 पे लेके चले जाते हैं। अब इसमें नमी बहुत कम रह जाता है, बहुत कम नमी रह जाता है। अब इस नमी को हम लोग यूज करते हैं ताकि मेरा ब्लेड जो है ना वो सब बचा रहे, ये कारण होता है। ठीक है, तो मान लो कि अगर वेपर वेपर जो बना है यहाँ पे, ये जो वेपर यहाँ पे बना हुआ है, ये मैं यहाँ पे रुक गया ना, मैं तो यहाँ आके रुक गया ना, यहाँ पे वेपर को भी आगे आप ले जा सकते थे। वेपर 100 डिग्री पे रखा हुआ था, इसको भी आगे लेकर के चले जाओ, वेपर से वेपर में कन्वर्ट करते रहो, इसको 5-6 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले जाओ। ये खैर हमारा प्रोसेस नहीं है। तो वेपर को, तो यहाँ जो आप हीट दे रहे होगे, यहाँ वो हीट दोगे आप एम एस डेल्टा थीटा आप दोगे, क्योंकि सेम फेज है। और सेम फेज में एस जो आप यूज करोगे, ये एस वेपर वाला यूज करोगे ना आप, ये एस जो आप यूज करोगे वेपर वाला यूज करोगे। यही कहानी, और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ पहुंच गए, एम एल एफ कितना दे रखा है भाई इसका, लैटेंट ऑफ 3.36 3.36 इंटू 10⁵ दे रखा है। तो ये अल्टीमेटली आ गया 1 2 3 336,000 जूल। ठीक है, ये एमएलएफ आ गया। डेल्टा क्यू 3 निकालो भाई, यहां तक हम पहुंच गए 3 पे, एम एस डब्ल्यू डेल्टा थीटा, एम एस डब्ल्यू डेल्टा थीटा। एम की वैल्यू 1 है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 4200 दे रखा है, 4200। और इसमें डेल्टा थीटा कितना का हो रहा है, 100 का हो रहा है। तो ये हो गया 420000 जूल। चौथा निकाल लो, डेल्टा क्यू फॉर आ जाएगा एम एल वी आएगा ना, एम की वैल्यू 1 है, एल वी की वैल्यू 2.25 इंटू 10⁶। ठीक है, तो ये आ गया 225,000 जूल। आपसे पूरा हीट पूछ रहा था, तो आपका जो डेल्टा क्यू टोटल हो जाएगा, टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब इसको सम कर लेना, चारों को सम कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? बताओ किसी को कुछ डाउट है इसमें तो। सर क्लियर है। ये बस ये क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में नहीं आने वाला है ये, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ करना होता है ना, तो ये सब प्रैक्टिस करने के लिए आपको, ये क्वेश्चन इतना लंबा लेंदी क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला ये सब एग्जाम में। ठीक है, चारों हीट मैंने निकाल दिया, और आपसे पूछा क्या था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट आपसे पूछ रहा था। रिक्वायर्ड 1 किलोग्राम आइस जो कि -10 पे रखा हुआ था, इसको आपने कितना हीट दिया, 100 डिग्री स्टीम पे ले जाने के लिए। तो पहले आइस आइस में बदला होगा 0 डिग्री आइस पे, -10 से ये 0 गया होगा, 0 में फेज चेंज होगा, फिर 0 जो है वो 100 पे जाएगा, 100 में फिर फेज चेंज होगा, और तब जाके आपका स्टीम मिल जाता है। चलो आओ देखो एक और सवाल है।
5 ग्राम पीस ऑफ आइस एट -20 पुट इन द 10 ग्राम ऑफ वाटर। ये देखो ये क्या कर रहा है, ये 5 ग्राम ऑफ आइस है, ये आइस है 5 ग्राम, ये रखा हुआ है -20 डिग्री सेल्सियस पे, और इसके साथ एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है ना, इसके साथ वाटर रखा हुआ है, और वाटर कितना रखा हुआ है, 10 ग्राम रखा हुआ है, और ये 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। ओके ठीक है पारस, तो इसको आप 1 2 3 4 5 6 आ रहा है ना, तो इसका आंसर ना कुछ 3 पॉइंट ऐसे लिख लो, पॉइंट में आप कर लो इसको, 3.1 2 3 4 5 6, 3.0 इंटू 10⁻⁶ जूल। इतना हीट अगर आप दोगे इस आइस को, -10 डिग्री वाले आइस को दोगे, तो फाइनली ये जाकर के स्टीम में कन्वर्ट होगा भाई। ठीक है, ये आंसर है आपका। चलो आ जाओ, यहाँ पे आते हैं ना हम लोग। कहाँ तक पहुंचे भाई, हाँ ये, और इन दोनों को कहाँ रखा गया है, देखो क्या करा है, अज्यूमिंग दैट हीट इज एक्सचेंज ओनली बिटवीन आइस एंड वाटर। आइस और वाटर के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा। हीट का एक्सचेंज कैसे होगा भाई, वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, वाटर -30 पे रखा हुआ है, आइस -20 पे रखा हुआ है, तो अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट का एक्सचेंज होना है, होगा। हीट एक्सचेंज होगा कैसे, वाटर जो है ना अपना एनर्जी रिलीज करेगा, और आइस जो है उसी एनर्जी को गेन करेगा। ये पूरा एक कैलोरीमीटर में रखा हुआ है, ये बोल रहा है कि वाटर एनर्जी का एक्सचेंज बाहर से नहीं हो रहा है ना, इसने साफ साफ बोल दिया, अज्यूमिंग दैट हीट इज एक्सचेंज ओनली बिटवीन आइस एंड वाटर, सिर्फ और आइस और वाटर के बीच में ही हीट का एक्सचेंज हो रहा है। तो यानी कि इसको एक कैलोरीमीटर में रखा हुआ है, ये जो भी रिलीज करेगा इसको वो एब्जॉर्ब करेगा, बस। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर, फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, तो पहले ऐसा करते हैं, ये -30 डिग्री पे रखा हुआ है ना वाटर, पहले इसको -30 से हम देखते हैं कि 0 पे ले जाने पे पानी -30 से 0 पे जाने में कितना एनर्जी रिलीज करेगा। तो वाटर है, वाटर 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, ये अभी भी वाटर है, लेकिन अभी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। ठीक है, अभी आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ है ना, सेम फेज में, तो इसके लिए जो डेल्टा क्यू दोगे आप, कितना दोगे, बताओ भाई कितना दोगे आप। सर MS डेल्टा थीटा। MS डेल्टा थीटा, और ये S वाटर वाला लेना है आपको। आ जाओ, M कितना दे रखा है, M दे रखा है 10 ग्राम, और 10 ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.01, 10 ग्राम हो गया। S ऑफ वाटर दे रखा है 4200, चेंज इन टेम्परेचर 30 से 0 आया है, यानी कि 30 आ गया। इसको आप अगर तोड़ोगे तो ये दोनों डेसिमल खत्म हो जाएगा, 3 2 6 4 3 12, 1260 जूल। ये एनर्जी है, जो पानी अगर 30 से 0 आएगा तो इतना एनर्जी रिलीज करेगा। अब देखते हैं कि आइस -20 से 0 पे आने में आइस कितना एनर्जी ले रहा होता है। आइस, आइस को देखते हैं कि -30 से, आइस जो था वो -30 पे रखा हुआ था, और आइस जो है ना -30 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आने में, अभी भी आइस से आइस ही आएगा, तो ये कितना एनर्जी लेगा भाई, ये जो एनर्जी लिया होगा वो होगा एम, बताओ भाई कितना होगा, ml, सर MS डेल्टा थीटा होगा। ms डेल्टा थीटा होगा, ml नहीं होगा, और यहाँ पे s जो होगा वो आइस का होगा, यहाँ पे ml नहीं होगा भाई, यहाँ ml नहीं होगा, क्लियर है, ml नहीं होगा ना, एग्री कर रहे हो सब भाई। यस सर। ठीक है, ml नहीं होगा, ms डेल्टा थीटा होगा, फेज चेंज नहीं हो रहा है ना, सेम फेज में ही सिर्फ टेम्परेचर राइज कर रहा है। चलो इसका m कितना, आइस का m कितना दे रखा है, आइस का m दे रखा है 5 ग्राम, दैट इज 0.005। s दे रखा है, s ऑफ आइस दे रखा है 2100, और डेल्टा थीटा हो गया 30। इसको तो भाई 1 2 और ये 3, तीनों डेसिमल चला गया, 5 63 इंटू 5, 5 6 5 30, 131, 3150, 315 जूल नहीं चाहिए, 315 चाहिए। ठीक है, देखो तो मैं सही कर रहा हूँ, स्पेसिफिक 2100, वेट 5 और डेल्टा थीटा 30 आ रहा है। ये 3 जीरो थे, 3 जीरो से तीनों डेसिमल खत्म हो जाएगा, बचेगा 21 3 63, 63 इंटू 5, 5 3 15, 6 5 30, 31, इतना जूल आया। तो अभी भी आइस जो है ना वो आइस आइस में ही है, बट 0 डिग्री पे आ गया, तो 315 जूल है। अभी भी रिलीज कितना किया था इसने, 1260 रिलीज किया था। ठीक है, तो अब का कंडीशन क्या आ गया, अभी आपको क्या कंडीशन दिख रहा है, जो आइस है, हाँ तो केजी में तो मैं ले रहा हूँ, ये केजी कर दिया ना मैंने, देखो इसको कन्वर्ट किया हूँ, 0.005 कर रखा हूँ मैं, 5 ग्राम दे रखा था ना, 5 ग्राम दे रखा था, तो इसका केजी 005 केजी होगा। ठीक किया है ना भाई।
अभी मेरे पास क्या आया भाई, देखो अब मेरे पास क्या आया, आइस जो है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है और वाटर जो है ना वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है। और अभी भी इस बक्से में एनर्जी बचा हुआ है, कितना एनर्जी बचा हुआ होगा भाई, 1260 माइनस 315, ये एनर्जी बचा होगा 5, ये 5 में बन गया 4, 9 या 8, 9, 945, 945 जूल अभी भी इसमें ना बच रहा है। ठीक है, अभी 945 जूल बच रहा है। तो अब क्या होगा भाई, अब ये आइस जो होगा ना, इस एनर्जी को कौन लेगा, आइस लेगा, आइस लेकर के इस एनर्जी को क्या करेगा, वाटर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। तो आइस जब वाटर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा 945 जूल को लेकर के, तो पूरा पूरा आइस यानी कि 5 ग्राम आइस था ना, 5 ग्राम आइस को अगर मैं वाटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, 5 ग्राम आइस को 5 ग्राम आइस को मैं वाटर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और देखता हूं कि भाई, और देखता हूं कि इसको कितना एनर्जी चाहिए, 5 ग्राम आइस से 5 ग्राम वाटर में 945 एनर्जी अभी बाकी है, 945 जूल बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं। तो इसको जो आप हीट दोगे वो कौन सा हीट दोगे, एम एल एफ। ml ठीक है, एम की वैल्यू दे रखी थी 0.005 और एल एफ की वैल्यू है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है 3.36 इंटू 10⁵। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 5 2 यहां से चला गया, नहीं पांचों खत्म हो जाएगा, 6 5 30, 3 5 15 16 17 18, 3 5 15 116, इतना चाहिए भाई। अगर पूरे के पूरे आइस को कन्वर्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाना है, 5 ग्राम आइस जो लेके आए थे हम 0 डिग्री पे, अगर ये 0 डिग्री आइस रखा हुआ है और 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होना है, तो इसको इतनी एनर्जी की जरूरत है। और जो वाटर रिलीज करके आया था 0 डिग्री पे वो इतना ही एनर्जी रिलीज किया था। तो होगा क्या, ये तो इनसफिशियंट है ना, इसको इस आइस को पानी में कन्वर्ट होने के लिए इतना चाहिए था और है इतना ही। तो अब सिनेरियो क्या आएगा, जो फाइनल सिनेरियो होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसमें वाटर जो जो ये कितना ग्राम वाटर था, 10 ग्राम वाटर तो ये रहेगा, ये जो वाटर था ये 10 ग्राम तो रहेगा रहेगा। और जो आइस था ना, अब आइस दो टुकड़े में बट चुका होगा, है ना? ये कुछ हिस्सा आइस का आइस में ही रहेगा और कुछ हिस्सा आइस का वाटर में पिघल चुका होगा, और ये पूरा सिस्टम 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। बताओ भाई, किसी को डाउट है तो। सर आइस, आपने डेल्टा क्यू की वैल्यू -30 की जगह 30 क्यों रखी? देखो होता क्या है कि ठीक है -30 वगैरह आप सही कर रहे हो, यहाँ पे डेल्टा थीटा क्या आएगा, यहाँ पे डेल्टा थीटा क्या आएगा, 0 ऑफ -30 आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो ये -30 पे था, फाइनली ये 0 पे चला गया, तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो ये +30 आया। सर जो वाटर ने एनर्जी रिलीज की थी ये 1260, ये नेगेटिव आनी चाहिए ना। देखो ठीक है, आ जाओ इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव का खेला एक्सप्लेन करते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। होता क्या है, कैलोरीमेट्री में मैंने आपको क्या बताया था, कैलोरीमेट्री में मैंने आपको बताया था कि भाई जो भी हीट रिलीज होगा वो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, वो हीट एब्जॉर्ब होगा, यही मैंने बताया था ना, हीट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ध्यान से समझो इसको भाई, हीट एब्जॉर्ब होगा। तो हीट का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, हीट जब कोई एब्जॉर्ब कर रहा होता है यानी कोई हीट सिस्टम को ले रहा होता है तो वो पॉजिटिव आता है। और जो जब कोई बॉडी हीट रिलीज करेगा ना तो वो निगेटिव आएगा, वो निगेटिव आएगा। हीट रिलीज होना जो है ना वो निगेटिव आता है, और सिस्टम जब हीट ले रहा होता है ना तो वो पॉजिटिव आता है। तो जैसे वाटर जो था, वाटर ही कितने पे रखा हुआ था, 30 पे रखा हुआ था, जो अभी जो हमारा जस्ट अभी जो सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इसमें वाटर 10 ग्राम वाटर 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ था, 30 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम वाटर रखा हुआ था। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने इसको कहाँ पहुंचाया, मैंने इस 10 ग्राम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे मैंने पहुंचाया। ठीक है, यहां से ये यहाँ गया होगा, तो मैंने एरो ऐसे दिखाया है, देखो वहां पे मैं गलती किया हूं, मैंने एरो ऐसे दिखाया और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई बताओ इसको डेल्टा क्यू कितना चाहिए, ये गलत है। एक्चुअली में क्या होगा, ये जो वाटर है ना, जब 30 डिग्री से 0 डिग्री पे जा रहा होगा तो ये एनर्जी को ये रिलीज करेगा, एंड दिस एनर्जी, अगर एनर्जी ले रहा है डेल्टा क्यू एम एस डेल्टा थीटा होगा, तो रिलीज करते वक्त भी एम एस डेल्टा थीटा आता है, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा थीटा आएगा। और इस बार ये एम एस निगेटिव आएगा, ये एनर्जी सिस्टम रिलीज कर रहा है ना, तो इसको निगेटिव आना होगा।
इसको निगेटिव आना ही होगा। कैसे आएगा भाई, m जो था वो 10 ग्राम था, 0.010, ये 10 ग्राम हो गया। s जो होता है वो 4200 होता है स्पेसिफिक हीट, और ये क्या है, थीटा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना था 0 और इनिशियल कितना था 30। ये देखो ये कुछ निगेटिव आ रहा होगा, 4 3 12, 3 3 2 6, 3 2 6 एंड 4 3 12, और 1 2 3 और 1 2 3, 126 0 जूल। ये कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, कहीं पे एक जीरो मिस हो रहा है यहाँ पे, जो भी है जीरो लेना। यहाँ पे एक माइनस साइन आया कि नहीं आया? तो जब एनर्जी जब रिलीज होगा ना तो वो माइनस आएगा ही आएगा। एक्चुअली में होता क्या, ये एनर्जी कंजर्व होता है। तो जब भी कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है, ये देखो इस सिस्टम में क्या रखा है आपने, आपने इस सिस्टम में वाटर रखा हुआ था, वाटर को आपने -30 पे रखा हुआ था, और इसमें आपने आइस रखा हुआ था, आइस को आपने -20 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ था। तो एनर्जी कहीं जाना नहीं चाहिए ना, एनर्जी कहीं जाना नहीं चाहिए, यानी ये जितना एनर्जी रिलीज करेगा, ये इतना एनर्जी को, ये जितना एनर्जी रिलीज करेगा वाटर, उसको ये एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर ये एनर्जी डेल्टा क्यू रिलीज कर रहा था, डेल्टा क्यू रिलीज कर रहा था, तो इसी एनर्जी को ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा डेल्टा क्यू। तो इस पूरे सिस्टम का हीट जो होता है वो कंजर्व होना चाहिए। तो डेल्टा क्यू रिलीज बाई वाटर और ये आइस, दोनों का सम जो होगा वो 0 आना चाहिए ना। डेल्टा क्यू ऑफ वाटर प्लस डेल्टा क्यू ऑफ आइस, दोनों का सम 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब जो ये डेल्टा डेल्टा क्यू ऑफ आइस जो है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, निगेटिव ऑफ डेल्टा क्यू ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा क्यू ऑफ वाटर अभी अभी निगेटिव आया था ना, इसका डेल्टा क्यू क्या आएगा, ये Yes, ये sir. ये मैंने एक निगेटिव एक्स्ट्रा बैठाया यहाँ पे, और ये डेल्टा क्यू जो है ना वो डेफिनेटली एक निगेटिव साइन के साथ आने वाला, ये मुझे पता है, मैं डैम श्योर हूँ कि ये Yes, डेल्टा sir. क्यू जो है ना वो अपने साथ निगेटिव लेकर के आएगा ही आएगा। ये जो डेल्टा क्यू है, ये डेल्टा क्यू अपने साथ एक निगेटिव लेकर के ही आना है, इसको आना ही है निगेटिव लेकर के। तो ये जो निगेटिव होता है ना, ये निगेटिव दोनों मिलकर के यहाँ पे ये पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव ऑफ डेल्टा क्यू ऑफ वाटर। तो ये मैथ्स मैथ्स भी इसका सही है, ऐसा नहीं कि मैथ्स गलत है, मैथ्स भी सही है, इसको आप मैथ्स से भी आप दिखा सकते हो। ये जो डेल्टा क्यू है ये निगेटिव है, ये एक निगेटिव क्वांटिटी है। जब आप एनर्जी, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये एनर्जी कंजर्वेशन से आया, एनर्जी कंजर्वेशन से। इस सिस्टम का जो भी एनर्जी है, इस सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी है, उसका सम 0 होना चाहिए ना। जो भी चेंज हो रहा है ना, ये सब कुछ चेंज हो रहा है, तो इसका सम कितना होना चाहिए, 0 Yes, होना sir. चाहिए। Yeah. एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन से आया। और डेल्टा क्यू ऑफ वाटर मुझे पता है ये डेफिनेटली निगेटिव आएगा, डेफिनेटली। तो ये जो पहले से निगेटिव बैठा हुआ है और डेल्टा क्यू एक निगेटिव लेकर के आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर के इसको पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है। तो एक्चुअली में जो इक्वेशन मैंने आपको लिखाया है ना, डेल्टा क्यू रिलीज बराबर डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब, ये मैंने आपको लिखाया है ना कल। तो इसमें आप क्या करो, इस इक्वेशन में आप यहाँ पे एक माइनस साइन लगा लो, पहले से लगा लो, क्योंकि रिलीज जब भी एनर्जी होगा ना तो वो अपने साथ एक माइनस लेकर के आएगा, आना ही है इसको माइनस लेकर के। तो ये अपने साथ एक माइनस लेकर के आया, मैं पहले से यहाँ एक माइनस बैठा के रखा हुआ हूँ, ये दोनों मिलकर के पॉजिटिव बना लेगा। ठीक है, अब ये क्लियर है। ये इसके आगे यस आप सर, क्लियर है। इसके आगे आप एक Yes, माइनस लगा sir. लो। अब आप माइनस और प्लस में कंफ्यूज नहीं करोगे। और मैथ्स, ये सिंपल मैथ का प्रॉब्लम है, मैथ आपको माइनस ये बता रहा होता है कि एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और एनर्जी एब्जॉर्ब जो होता है ये पॉजिटिव होता है, एब्जॉर्ब एनर्जी जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, जो आप देते हो वो पॉजिटिव होता है, जो सिस्टम अपना एनर्जी रिलीज कर रहा होता है उसको हम लोग निगेटिव से देते हैं। और ये फॉर्मूला बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन का ये फॉर्मूला है, यहाँ से ये सब कुछ आ रहा होता है। मैंने आपको सिंपली लिखाया था एनर्जी रिलीज बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब, बट एक्चुअली में जो एनर्जी रिलीज होता है ना वो निगेटिव में आएगा। तो इसको निगेटिव में लाने के लिए पहले से एक निगेटिव बैठा के रखो, ये निगेटिव आना ही है। जब एनर्जी रिलीज कर रहा है सिस्टम तो इसको निगेटिव आना ही है, 100% निगेटिव आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि निगेटिव ना आए, इसको निगेटिव आना ही है। जब ये निगेटिव आएगा तो इस निगेटिव को आप कैंसिल कर लेगा वो। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो माइनस प्लस में कंफ्यूज मत किया करो, मतलब आप करके देखना। अभी आप यहाँ मेरे साथ बना रहे हो तो शायद डाउट आता होगा, बट अकेले जब आप करोगे तो ये सब दिमाग में बैठ जाएगा। माइनस का मतलब होता है वो सिस्टम रिलीज कर रहा होता है, मैथ्स मैथ्स यही बता रहा होता है। चलो ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम कहाँ गया भाई, ये पूरा सिस्टम जो है ना वो फाइनल टेम्परेचर इसका कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। आंसर क्या है इसका, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछ रहा था। और 0 डिग्री में क्या क्या रहेगा भाई, तो वाटर, तो ये जो वाटर है ही, ये जो आइस जो आप लेकर आए थे ना, 5 ग्राम जो आइस आप लेकर के आए थे, इसका कुछ हिस्सा मेल्ट करता है,
थोड़ा सा ये मेल्ट करेगा और थोड़ा सा आइस बना रहेगा, और ये पूरा सिस्टम 0 डिग्री पे आएगा। वाटर 30 पे रखा गया था, आइस को -20 पे रखा गया था, ये पूरा सिस्टम 0 पे आ चुका है। 0 पे कंपोजिशन क्या होगा, ये 10 ग्राम पानी था जो था वो तो रहेगा 10 ग्राम। आइस जो 5 ग्राम था ना, इसमें से मान लो कि 2 ग्राम आइस जो है ना वो सॉलिड है और 3 ग्राम आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसा कुछ होगा कंपोजिशन। ठीक है, इसका फाइनल कंपोजिशन आइस कैसे कन्वर्ट करेगा, 5 ग्राम आइस आपने लिया था तो मान लो कि 2 ग्राम आइस जो है ना अभी बचा हुआ है, बर्फ 2 ग्राम बच गया, क्योंकि इतना हीट ये वाटर जो था ना वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट नहीं रिलीज कर रहा था। तो आइस अगर 5 ग्राम है तो 2 ग्राम रह जाता है और 3 ग्राम जो है ना वो मेल्ट कर जाता है। ये मैं एक और क्लास में किया था, तो आइस जो मेल्ट आया था ना उसका आंसर 3 आया था। आप आइस कितना मेल्ट किया ये भी निकाल सकते हो, 3 ग्राम आइस मेल्ट किया, इसको आप निकालना, ये भी आप निकल जाता है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो वो क्वेश्चन आ गया, हाउ मच आइस विल मेल्ट। ये देखो अभी जस्ट जो मैं बता रहा था वो क्वेश्चन आ गया, हाउ मच आइस विल मेल्ट। ठीक है, एज द टेम्परेचर वाटर रीचेज 0। होगा क्या, जो आप आइस ले रखे हो ना, जो आपने 100 ग्राम आइस लिए हो, सबको समझ में आ रहा है भाई, किसी को डाउट है? नहीं सर, समझ आ रहा है। यस चलो, सर, आ गया। तो ये आइस जो आपने ले रखा है ना, और एक वाटर ले रखा है, ये पूरा कैलोरीमेट्री में, कैलोरीमीटर में चल रहा है। आइस 100 ग्राम आपने ले रखा है और आइस आपने रखा हुआ है 0 डिग्री पे रखा हुआ है ना, आइस को आपने 0 डिग्री पे रखा हुआ है। इच पुट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, 200 ग्राम ऑफ वाटर रखा हुआ है और 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है। हाउ मच आइस विल मेल्ट, पूछा जा रहा है कि हाउ मच आइस विल मेल्ट एज टेम्परेचर रीचेज टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस कितना मेल्ट करेगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या हुआ था भाई, 5 ग्राम आइस था, उसमें से कुछ ही आइस मेल्ट किया और बाकी कन्वर्ट हुआ था। तो आपसे पूछा जा रहा है जितना बच गया है ना आइस, वो मुझे बताओ कि कितना आइस बचा रह गया। ये आपको बताना है कि कितना, हाउ मच आइस विल मेल्ट, अच्छा कितना मेल्ट करके आपको ये बताना है। जो आइस बच गया वो नहीं, आइस में से 100 ग्राम में से कुछ हिस्सा इसका क्या करेगा, मेल्ट करेगा, और कुछ हिस्सा इसका आइस में ही बना रहेगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना मेल्ट करेगा, 100 ग्राम में से कितना पानी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये देखो होगा क्या, सेम वही प्रोसेस है। वाटर 25 डिग्री पे है तो वाटर अपना एनर्जी को रिलीज करेगा, दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है, एक 0 पे एक 25 पे है। तो अगर जब तक डिफरेंस रहेगा तब तक एनर्जी का, हीट का कन्वर्जन होता रहेगा। तो वाटर क्या करेगा, 25 से पहले अपने आप को 0 पे लेकर के जाएगा, 0 पे ले जाने के क्रम में ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। तो पहले वाटर का एनर्जी रिलीज करो भाई। ये वाटर था 25 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर अपना एनर्जी रिलीज किया। एनर्जी रिलीज को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, और ये वाटर, अब ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो ये हीट कितना रिलीज किया होगा भाई, ये किससे, किस फॉर्मूले से देंगे हम, सर MS डेल्टा थीटा। MSW डेल्टा थीटा। और ये स्पेसिफिक हीट तीनों का अलग होता है, हम क्लियर माइंड रखना, स्पेसिफिक हीट तीनों का अलग होता है। पानी के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस, तीनों का स्पेसिफिक हीट अलग होता है, तीनों में एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। MS डेल्टा थीटा, चलो m की वैल्यू दे रखी है, और s ठीक है, m की वैल्यू दे रखी है 0.2, s की वैल्यू दे रखी है 4200, और अगेन थीटा, थीटा को अगर अगर अगेन ये थीटा निगेटिव में आएगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 0 - 25, तो ये माइनस में आ रहा होगा, ये -25 आएगा। तो माइनस वाला तो समझ गए हो सब कोई, तो ठीक है, हम सीधा सीधा हम प्लस लेके चलेंगे, ये आ जाएगा 1 2, और ये 1 गया, ये 20 आया, तो ये आ गया 25 × 50, ये 500 आ गया, इंटू 42 आ गया। ठीक है, तो डबल 0 रह जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 21,000 जूल। 21,000 जूल रिलीज है ना, ये रिलीज है, और रिलीज को निगेटिव में आना चाहिए था, देखो ये निगेटिव आ रहा है, जो अमाउंट रिलीज कर रहा है वाटर वो निगेटिव में आएगा, निगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसको निगेटिव में आना चाहिए था, आ रहा है निगेटिव। चलो अब आइस पे आते हैं ना, आइस 0 डिग्री पे रखा हुआ है तो कितना आइस मेल्ट कर गया वो आपको बताना है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, आइस जो लेगा, आइस जो ले रहा होगा और वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा, आइस यहां से लेकर के वाटर में कन्वर्ट होगा, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा ना। तो ये जो आइस को आप एनर्जी दोगे, क्यू, क्यू बराबर m × LF। ठीक है, चलो भाई, क्यू बराबर मास इंटू LF। ठीक है, क्यू कितना, अवेलेबल क्यू कितना है भाई, अवेलेबल क्यू है 21,000 है, 21,000 है ना अवेलेबल, यस सर, क्यू 21,000
और मास इसका दे रखा है 100 ग्राम, दैट इज 0.1, और LF की वैल्यू है, मास मास तो निकालना है, इस एनर्जी को लेकर के कितना मास, 100 ग्राम का आइस रखा हुआ था, 100 ग्राम का आइस रखा हुआ था, वो इस एनर्जी को ले रहा होगा डेल्टा क्यू को, तो 100 ग्राम में से कितना पिघल रहा है, तो मैंने मान लिया कि M पिघला होगा, तो M को मैं रहने देता हूँ, M पिघल गया इस एनर्जी को लेकर के, और LF की वैल्यू है 3.4 इंटू 10⁻⁵। यहाँ से M की वैल्यू आ जाएगी 21,000 डिवाइडेड बाई 3.4 इंटू 10⁻⁵। इसको आप सॉल्व करोगे 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 3.4, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 भागे 3.54। ठीक है, तो इसको आप अप्रॉक्स कर लेते हैं हम लोग, 3.1 बाई 3.5 लिख सकते हैं क्या, अप्रॉक्स। तो 7 से काटो इसको, 7.03 आ गया, और इसको काटोगे 7 5 जा 35। ठीक है, इसको अगेन एक डेसिमल से एक डेसिमल काटोगे तो ये आएगा 0.3/5, इसका अल्टीमेटली आ गया 6 5 जा 30, 0.6 आ गया ना। आपने आइस कितना लिया हुआ था भाई, आइस आपने 100 ग्राम लिया था ना, तो M की वैल्यू कितनी आ गई, M की वैल्यू पॉइंट पॉइंट में मैं कुछ एरर कर रहा हूँ, 0.03, 6 पंजा 30, यहाँ अगर 30 आएगा तो एक डेसिमल और यहाँ पे आएगा, कुछ मैं गलती कर रहा हूँ क्या, चलो 3/50। ठीक है, यहाँ पे एक और जीरो देते हैं, यहाँ पे एक और जीरो दिखते हैं, 30/5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, इसको अगर लिखोगे आप 6 इंटू तनीसा म्यूट करो, इसका आंसर आ रहा है 0.06 ग्राम। ठीक है, यानी ये 60 ग्राम इसका आंसर आया, कितना आया 60 ग्राम। ठीक है, तो 60 ग्राम मेल्ट करेगा, और 40 ग्राम, 100 ग्राम था ना आपके पास कितना था, 100 ग्राम आइस था, तो 100 ग्राम में से 60 ग्राम मेल्ट करेगा, और 100 ग्राम में से 40 ग्राम जो है ना वो आइस बना रहेगा। बताओ भाई, क्लियर है, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसमें अवेलेबल जो हीट था ना मैंने उसको पुट कर दिया, जो भी अवेलेबल हीट था, 21,000 अवेलेबल था, जो पानी 30 से जब 0 आया था तो उसने इतनी एनर्जी को रिलीज किया था, तो दिस इज अवेलेबल हीट, अवेलेबल हीट में से मैंने LF को डिवाइड कर दिया तो मेरा मास मिल गया। बताओ सबका क्लियर है, कोई डाउट है पूछो भाई, किसी को कुछ डाउट है तो। ठीक है, पारस सत्यम क्लियर है, ऋषिका बताओ। यस ठीक है, चलो आ जाओ आगे देखते हैं, चलो आ जाओ इसको देखते हैं, ये अच्छा सवाल है, ये बहुत हल्का सवाल है, ये देखो ध्यान से देखो भाई क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि एक बुलेट है वो पेनेट्रेट्स इनटू अ सॉलिड। ठीक है, एक बुलेट है, ये क्या कर रहा है, एक सॉलिड में पेनेट्रेट कर रहा है, पूरे सॉलिड में जाकर के ये यहाँ से कुछ वेलोसिटी से गया होगा, इसका वेलोसिटी दे रखा है क्या, एंड मेल्ट्स, ये क्या कर रहा है, ये सॉलिड में जाता है और जाकर के पूरी तरह से ये मेल्ट कर जाता है। बुलेट क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, ये यहाँ पे बुलेट क्या है, सॉलिड है, सॉलिड बुलेट क्या हो जा रहा है, मेल्ट हो जा रहा है। ठीक है, सॉलिड बुलेट अगर मेल्ट हो रहा है, 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाज यूज्ड टू हीट इट, इसका जिस जिस भी मान लो ये वेलोसिटी v से जा रहा होगा, सपोज करो ये v वेलोसिटी से ये जा रहा था, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई, हाफ mv², इसका मास m है, m मास का बुलेट था, तो इसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी है ना, इतना काइनेटिक एनर्जी, अगर इसकी वेलोसिटी v होगी तो इतना काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि इसका जो 50% काइनेटिक एनर्जी है ना, 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी वाज यूज्ड टू हीट इट, इसको अब ये अंदर जाकर के क्या करता है, ये बुलेट पानी में बदल जा रहा है ना, मेल्ट कर जा रहा है, ये बुलेट क्या कर जा रहा है, मेल्ट कर जा रहा है यहाँ पे आकर के। तो अगर ये मेल्ट किया होगा, ये एक सॉलिड था, सॉलिड से अगर ये मेल्ट हुआ है तो मेल्ट होने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, तो आखिर इसको एनर्जी मिला कहाँ से,
तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जो भी काइनेटिक एनर्जी है ना, इसका 50% हिस्सा जो है ना वो इसको मेल्ट करने में चला गया। इसके काइनेटिक एनर्जी का 50% हिस्सा, काइनेटिक एनर्जी का 50% कितना होगा भाई? हाफ mv² का 50%, ये 1/4 mv² हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। सवाल ये कर रहा है कि बुलेट था, बुलेट का अपना एक काइनेटिक एनर्जी होगा, बुलेट को किसी वेलोसिटी से आपने फायर किया होगा, इसके पास अपना एक काइनेटिक एनर्जी होगा। सवाल ये कर रहा है कि ये बुलेट एक किसी भी बॉडी को पेनेट्रेट करता है। भाई बुलेट का काम क्या है? किसी को मारने का काम आता है, तो किसी के बॉडी में ही चला गया होगा, बॉडी में जा करके ये मेल्ट कर जाता है। ये बुलेट क्या करता है? पिघल जा रहा है। तो पिघलने के लिए इसके पास एनर्जी चाहिए होगी भाई, वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है? तो सवाल आपको यही बता दे रहा है कि जिस भी काइनेटिक एनर्जी से जा रहा था ना, उसका 50%, काइनेटिक एनर्जी का 50%, दैट इज 1/4 mv² इज यूज्ड टू मेल्ट द बुलेट। इस बुलेट को मेल्ट करने के लिए यूज किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द इनिशियल स्पीड, आपसे v पूछ रहा है, v इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा भाई? आ जाओ देखते हैं इसको। तो ये इनिशियली कितने डिग्री पे रखा हुआ था? इनिशियली ये 27 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ था। ये बोल रहा है द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बुलेट इज 27। इनिशियली इसका टेम्परेचर जो था वो 27 था, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 327 है। यानी अगर ये मेल्ट किया है तो ऑब्वियस है कि ये कहाँ पे पहुंच चुका है? ये 327 पे ये पहुंच चुका है। ये मेल्ट कर गया ना, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 327 दे रखा है, तो ऑब्वियस है कि भाई इसका फाइनल टेम्परेचर 327 होने जा रहा है। इनिशियल टेम्परेचर 27 था, 27 से मैंने बुलेट को फायर किया था, ये बुलेट एक बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद इसका जो अपना काइनेटिक एनर्जी था, इसी का 50% ये यूज करके मेल्ट कर जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट 327 है, तो फाइनली इसको 327 पे तो आना ही होगा, तभी तो ये मेल्ट करेगा। तो प्रोसेस कैसे होगा भाई? प्रोसेस क्या होगा? सिंपल, ये मेरा बुलेट है, ठीक है, और ये सॉलिड है। ठीक है, तो पहले ये सॉलिड से सॉलिड में जाएगा, बुलेट पहले सॉलिड से सॉलिड में जाएगा, एंड देन ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, ये बुलेट मेल्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसको हीट लगा होगा, जो हीट ये रिक्वायर्ड होगा, वो हीट होगा ms डेल्टा थीटा। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इसने हीट एब्जॉर्ब किया होगा, वो mlf यूज किया होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का सम जो है वो 1/4 mv² है। ठीक है, ms डेल्टा थीटा प्लस mlf बराबर 1/4 mv²। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। ये मेल्ट कैसे हुआ भाई? ये बुलेट मेल्ट कैसे हुआ? अपनी ही एनर्जी का, अपनी ही काइनेटिक एनर्जी का 50% को इसने यूज किया। तो जो भी एनर्जी लगा होगा सॉलिड से सॉलिड देन लिक्विड में कन्वर्ट होने में, वो अपनी ही काइनेटिक एनर्जी का 50% लगा था। यहाँ से m m m कैंसिल हो गया, यहाँ से आंसर आ जाएगा s इंटू डेल्टा थीटा प्लस LF बराबर v²/4। ठीक है, इसको मैं v/2 लिख सकता हूँ क्या? v/2 का होल स्क्वायर। इधर को सॉल्व करो, एस की वैल्यू दे रखी है, बुलेट का एस दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है 2.5। देखो तुरंत आंसर आ जाएगा एकदम 1 मिनट में। HC वर्मा का खासियत है कि ये कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करवाते हैं, बहुत हल्का कैलकुलेशन। 327 से 27 से 327 आया होगा, तो ये 300 प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक हीट इतना नहीं है, 125 है स्पेसिफिक हीट। लेटेंट हीट जो दे रखा है ना, वो दे रखा है 2.5 इंटू 10⁴, दैट इज 25000। ऐड करो भाई, ये आ जाएगा 5 3 15, 3 2 617, 31313 प्लस 25000। इन दोनों को ऐड करोगे 0 0 5 7 5 12, 3 2 5 6, तो आपके पास आंसर आया v/2 का होल स्क्वायर बराबर 62500। यहाँ से v/2 की वैल्यू आ जाएगी 250, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर। बताओ भाई, किसी को डाउट है इसमें? तो ये इक्वेशन कैसे लिखा, ये इंपॉर्टेंट है ना, बस यही इक्वेशन का खेला था। जो भी क्वेश्चन बोल रहा है कि बुलेट जो है ना वो पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट करने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था, तो पेनिट्रेट होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, जिसको लेकर के वो कन्वर्ट होगा भाई। तो सवाल ही आपको बोल रहा है कि जो भी इसका अपना काइनेटिक एनर्जी था उसका 50%, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इसका 50%,
1/4 mv²। ठीक है, तो जो भी एनर्जी इसको चाहिए मेल्ट होने के लिए, वो सारा का सारा एनर्जी कहां से आएगा? वो 1/4 mv² से आएगा। मैंने दोनों को बराबर कर दिया, आंसर आ गया। बताओ भाई, बताओ भूमि, विशाखा, सत्या, बताओ। यस हरदीप, सर। हरदीप, कोमल। यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, ऐसे ऐसे एचसी वर्मा में कम से कम 10-12 सवाल है, सेम सवाल, सारे सवाल ऐसे ही हैं। चलो आगे सॉल्व करते हैं ना। चलो देखो कितना, इतना लंबा सवाल है ना। देखो 1 मिनट का ही सवाल है, बस 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इसको सॉल्व करना। देखो क्या करा है, बस कॉन्सेप्ट वही है, जो भी हीट, कैलोरीमेट्री, हीट रिलीज बराबर हीट एब्जॉर्ब, और कुछ नहीं है। सारा सवाल मैं अभी अभी मेरे पास 25 सवाल यहाँ पे हैं, इस सीट में, इस स्लाइड में 25 सवाल मैंने डाले हुए एचसी वर्मा के। सारे का कॉन्सेप्ट यही है, हीट रिलीज बराबर हीट गेन, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। हिम्मत रखो और बनाओ, सॉल्व करो, मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। लेड बॉल, लेड है ना, लेड शीशे का बॉल है, शीशे का बॉल 30 डिग्री पे रखा हुआ है, ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 6.2 किलोमीटर। चलो आ जाओ, एक बॉल रखा हुआ है लेड, ये ड्रॉप किया जा रहा है 6.2 किलोमीटर से, तो 6200 मैं मीटर यूज कर सकता हूँ ना, 6200 मीटर, 30 डिग्री सेल्सियस पे है ना। चलो, द बॉल इज हीटेड ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। एयर, अब ये बॉल जब नीचे गिर रहा होगा, ये अगर लेड का बॉल है, ये नीचे गिरेगा तो ये हीट, इसका जो एयर रेजिस्टेंस है, ये इसको अपोज करेगा ना, इसके मोशन को भाई। अगर ये बॉल ड्रॉप होगा तो नीचे से ये मोशन, इसका एयर, हर इसको हमेशा इसके पास एक एयर का एक फोर्स लगता रहता है उल्टा डायरेक्शन में, तो हमेशा इसको एयर से लड़ना पड़ेगा भाई। एंड इट कंप्लीटली मेल्ट्स जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड पे पहुंचने से पहले ये क्या हो जाता है, यहाँ पे आकर के ये क्या कर जाता है, मेल्ट कर जा रहा है ना, ये मेल्ट कर गया, बस खत्म है। बताओ इसमें हम क्या बताएं। अगर ये 6200 मीटर पे ऊंचाई पे है, तो इसके पास एक एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस हाइट पे क्या होगा, इसके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू mgh। और सवाल आपका कह रहा है, सवाल आपका कह रहा है the molten substance falls to calculate the latent heat, assume that any mechanical energy lost is used to heat the ball। जो सारा का सारा ये मैकेनिकल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक जी पोटेंशियल को मैकेनिकल बोलते हैं। सवाल कह रहा है कि ये पूरा का पूरा मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, इस लेड को, जो कि सॉलिड फॉर्म में है ना, अभी ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इस लेड वाले सॉलिड को ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते जो है ना, वो मेल्ट कर जाता है, ये सारा एनर्जी इसके पास चला गया। तो अब क्या करेंगे, हो गया, आंसर आ गया, mgh बराबर ms ऑफ लीड इंटू डेल्टा थीटा प्लस ml ऑफ फ्यूजन ऑफ लेड। क्या आंसर है, इसमें से m कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको निकालना क्या था, चेंज इन टेम्परेचर निकालना था। द मोल्टेन सब्सटेंस, क्या निकालना है भाई इसमें, कैलकुलेट द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा LF आपको निकालना है, LF नहीं दिया है ना इस सवाल ने, LF लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेड आपको नहीं दिया है। बताओ भाई, निकल जाएगा, कोई डाउट है, निकालू मैं? आ जाओ निकालते हैं, निकाले, चलो आ जाओ निकालते हैं। तो जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू 10, हाइट जो है वो 6200, स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड आपका दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड दे रखा है 126। डेल्टा थीटा कितना होगा भाई, डेल्टा थीटा 30 से ये आ रहा है, 30 से ये मेल्ट होते हुए आ रहा है 330 पे, 30 यहाँ पे था ना, यहाँ पे आकर ये 330 पहुंचता है, तो यहाँ पे 300 बच गया, प्लस LF, इसी को तो सॉल्व करना है। ये आ गया 62,000 माइनस 6 3 18, 6 3 18, 3 2 6 1 7 एंड 3, दिस इज LF। LF का आंसर आ गया 0 0 8 2 10 11 4 7 4 5 3 2 5 3 2, दिस इज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये आपका आंसर है। इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे हो जाएगा, 2.4 इंटू 10⁻⁴। लैटेंट हीट का यूनिट क्या होता है भाई, यूनिट होता है जूल और किलोग्राम। बताओ भाई, क्लियर है? बताओ किसी को कुछ डाउट है तो, सब बना रहे हो ना भाई? सर ये छुपी हुई
हीट है हाँ ऋषिका बोलो। सर। लैटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट ना? या गुप्त उष्मा, इसी को बोलते हैं गुप्त उष्मा। हिंदी में आपने इसको 7वां 8वां 9वां में भी पढ़ना था, गुप्त उष्मा। ये छुपा हुआ उष्मा होता है, छुपा हुआ। चलो भाई, क्लियर है? बताओ किसी को कुछ भी डाउट है यस तो। सर। चलो आ यस जाओ सर। और देखते हैं। देखो यही सवाल है, सब यही करना है ना, सब में यही करना है। आ जाओ, सब में यही करना है, इसमें आ जाओ। देखो सवाल क्या कर रहा है। एक विंटर का दिन था, उसमें टैप वाटर जो था ना वो 20 डिग्री पे रखा हुआ था और वो 5 डिग्री पे आ जाता है। टैप का the tap water is 20 degrees Celsius, whereas the room temperature is 5 degrees Celsius. Water is stored in the temperature capacity of इतना for household use. If it were possible to use, अब देखो ये दिमाग कहाँ लगा रहा है, देखो क्वेश्चन में कितना दिमाग लगाया जा रहा है। वाटर जो था ना, वो टैप वाटर जो होता है, जो आप टैप वाटर जो आप नल से पानी निकालते हो, वो 20 डिग्री सेल्सियस पे है। नल से जो आपने पानी निकाला वो 20 डिग्री सेल्सियस पे था। और ये सवाल कर रहा है कि रूम टेम्परेचर जो है ना वो 5 डिग्री है। रूम टेम्परेचर 5 डिग्री पे है। तो इतना एक टैंक को फुल किया गया ना, एक 0.5 मीटर क्यूब वाले टैंक को फुल कर दिया गया। तो 0.5 मीटर टैंक में कितना वाटर आएगा भाई बताओ? 0.5 मीटर क्यूब में आप कितना वाटर रख सकते हो बताओ मुझे? वाटर इन केजी, कितना किलोग्राम वाटर आप रख सकते हो भाई 0.5 मीटर क्यूब का अगर आपको दे दिया जाए तो? कैसे निकालोगे? आपको वॉल्यूम दे दिया गया है ना, आपसे मास पूछ रहा हूं मैं, कितना पानी इसमें आया होगा? ये बता सकते हो ये क्वांटिटी ये कितना है? आपको कुछ आइडिया आ रहा है कि ये क्वांटिटी कितना है? कुछ आइडिया है आपके पास? बताओ ये क्वांटिटी कितना हो सकता है? कुछ अपने आसपास घर में देखो, ये वाली क्वांटिटी कितनी है बताओ मुझे। 500 केजी होगा। 500 केजी होगा, राइट। मैं पूछ रहा हूँ कोमल की ये क्वांटिटी कितना है, ये बताओ। ये कितना, ये वॉल्यूम कितना ही होगा? 0.5 मीटर क्यूब। आपके आसपास बताओ, अपने आसपास देखे होगे इस चीज को, देखा हुआ है ना आपने, सब कुछ देखे हुए हो इसको। सर घर की पानी की टंकी होती या है। घर की पानी की टंकी जो होती है ना वो 1000 लीटर का होता है ना, वो 1000 लीटर का होता है, या 500 लीटर का भी होता है। 500 लीटर का होता है या यस सर। 750 लीटर का भी होता है। तो 1000 लीटर का जो टंकी होता है ना वो 1 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, जो 1000 लीटर का टंकी, 1000 लीटर का टंकी अगर आपके पास है, मेरे घर में 1000 लीटर का टंकी है, तो कई घर में 500-500 लीटर का भी टंकी होता है। बट अब तो 500 वाला कोई लगाता नहीं है, अब तो सब 1000 लीटर नया, अगर आपके यहाँ किसी के यहाँ लगा होगा तो देखना अब 1000 लीटर का ही आता है, 500 का बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो 1000 लीटर जो होता है ना वो 1 मीटर क्यूब होता है, और 500 लीटर जो होता है वो 0.5 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम दे दिया है तो आपसे मास पूछ रहा था ना, वॉल्यूम बराबर क्या होता है भाई? मास बाई डेंसिटी। मास बराबर क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम मुझे दे दिया गया है ना 0.5, डेंसिटी मुझे पता है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर, और ये भी मीटर क्यूब में था ना, तो ये मीटर क्यूब ये मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, ये आ गया 5000 किलोग्राम। बताओ भाई समझ में आया मैंने मास कैसे निकाला? मुझे वॉल्यूम दिया गया था, मुझे यस वाटर की सर। वॉल्यूम दी गई थी। मतलब 500 लीटर का एक टंकी पड़ा हुआ है, टंकी में क्या किया गया, उसको भर दिया गया है, तो 500 किलोग्राम में पानी उसमें रख सकता हूँ। ठीक है भाई, यहां तक आगे बढ़े। चलो अब क्वेश्चन क्या करा ये देखो। ये 500 किलोग्राम पानी जो रखा गया है ना, ये 500 किलोग्राम टैप वाटर रखा गया है, और इसको जो है ना 20 डिग्री पे था, अब ये धीरे धीरे करते करते ये 5 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, तो एनर्जी को ये रिलीज करेगा भाई। आ जाओ देखो, आराम से देखो ना, कोई जल्दी नहीं, आराम से देखते हैं। कोई डाउट है तो पूछो। ये मेरा वाटर है, वाटर है मेरा 500 किलोग्राम, और ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, अब ये एनर्जी को रिलीज करेगा भाई, ये वाटर एनर्जी को रिलीज करके ये 5 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, ये एनर्जी को ये रिलीज करेगा। ठीक है, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला M/S/W डेल्टा थीटा। ठीक है, तो जो भी है वो निकल जाना। अब सवाल क्या कर रहा है, बस ये एनर्जी निकल गया ना, ये एनर्जी मैंने निकाल दिया, अब इस एनर्जी को मैं यूज कहाँ करूंगा? सवाल आपको बताएगा कि इस एनर्जी को आप कहाँ यूज करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ना, कहाँ यूज करने के लिए बोल रहा है। ये कह रहा है कि जो भी हीट निकला होगा ना, उस हीट को, इफ इट वर पॉसिबल, अगर ऐसा हो पाता, काश ऐसा हो पाता, टू यूज द हीट लिबरेटेड, जो हीट को निकाला गया, टू लिफ्ट अ 10 kg ऑफ मास वर्टिकली, 10 किलोग्राम के मास को आपको क्या करना है, उठाना है। जो एनर्जी निकल के आया है ना, उस एनर्जी से आपको 10 किलोग्राम के मास को उठाना है। तो कितना हाइट ये लेकर के जाएगा, हाउ हाई? तो सिंपल है, ये जो मास आया है इसको जो है ना सर mgh जी के एच से इक्वल हो जाएगा। हाँ, ये हो गया, यही आपका आंसर हो गया, H इक्वल्स टू व्हाट?
ठीक है, चलो यहाँ से मास मास कैंसिल हो गया, मास को कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं थी, ये लो बेकार का हम लोग मास कन्वर्ट करने चले थे, ये जो मास कन्वर्ट कर रहे थे क्या फायदा हुआ, ये तो कट जा रहा है। आ जाओ भाई, एस डब्ल्यू ऑफ डेल्टा थीटा बराबर जी एच, एच बराबर आ गया एस डब्ल्यू डेल्टा थीटा बाई जी। चलो इसको सॉल्व करो, एस ऑफ वाटर होता है 4200, डेल्टा थीटा दे रखा है 15 और इसकी वैल्यू दे रखी है 10। ठीक है, ये 10 से ये खत्म हो जाएगा, एक जीरो रह जाएगा, 15 टू जा 30, 15 फोर जा 60, 63, 6300 ये किलोमीटर में आ रहा है ना, 6300 किलोमीटर। 6300 किलोमीटर उठा लेंगे क्या इसको, कुछ ज्यादा ही आ गया क्या, बहुत ज्यादा हाइट आ रहा है भाई। सब मीटर में आएगा ना? नहीं नहीं, किलोमीटर में आएगा, मीटर में नहीं आएगा, किलोमीटर में ही आएगा। ये कुछ ज्यादा ही आ रहा है, इतना हाइट लेके चला जाएगा क्या ये भाई। 1 लीटर पानी, एक टंकी पानी ही तो 20 से 5 पे गया था, एक टंकी पानी 20 से 5 पे जाएगा तो इतनी एनर्जी रिलीज कर देगा क्या, पता नहीं भाई, हो सकता है। कहीं की कैलकुलेशन तो मेरा सही है, कैलकुलेशन में कुछ एरर आ रहा है क्या। मास कैंसिल हो जाएगा, एस डब्ल्यू में सही दे रहा हूँ ना, 4200, 4200 वाटर है तो 4200 ही होगा, वाटर का एस 4200 ही होता है, 4200 देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो इतना ही होता है। तो ये मैं 4200 दे रहा हूँ, डेल्टा थीटा 15 दे रहा हूँ, जी की वैल्यू 10 दे रहा हूँ। ये हाइट मीटर में होगा ना, हाँ राइट राइट राइट, सही बोल रही थी, राइट राइट राइट, कोमल बोल रही थी ना, ये मीटर में आएगा, राइट यस सर। राइट 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 राइट, दैट इज ये हाइट जो है ना वो 6.3 किलोमीटर किलोमीटर आएगा, राइट, दिस इज आंसर। ठीक है भाई, क्लियर। यस सर। चलो ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल, इसमें सारे सवाल यही है, मैकेनिकल, सब मैकेनिक्स पे बेस्ड है ना, सब मैकेनिक्स पे बेस्ड है। देखो बुलेट फिर से आ गया, बुलेट 20 ग्राम का बुलेट था, ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 40 दे रखा है, ये 20 ग्राम का है, ठीक है। इसको क्या किया कि एक वुडन ब्लॉक है, यहाँ पे एक लकड़ी का तख्ता है ना, ये वुडन ब्लॉक है, ये बुलेट आ रहा है, बुलेट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इसमें आया, इसमें फंस गया कहीं पे, फंस के क्या हो गया, स्टॉप्स इन इट, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये फंस गया तो भाई इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया होगा, तो जो भी इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv स्क्वायर, जो भी इसका काइनेटिक एनर्जी होगा वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी कहाँ चला गया होगा, इसके इंटरनल एनर्जी में। ये आपसे इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, तो दिस इज द आंसर, यही इसका आंसर आ गया। देखो 1/2 इंटू मास का वैल्यू है 0.02 और वी स्क्वायर 4 4 जा 1600, ठीक है। ये 2 से ये डेसिमल चला गया, ये 2 से ये चला गया, 16 आंसर आ रहा है, 16 जूल। ठीक है, ये देखो ये सब एससी वर्मा के सवाल है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। क्या है ये बुलेट जो था ये वुडन में जाएगा तो बुलेट गर्म होगा ना भाई, ये आपको पता है ना, सर कहीं भी कुछ आपने ये फील भी किया होगा। जैसे कि मान लो ये पेन है मेरा, इस पेन से अगर मैं किसी को हिट करता हूँ ना तो देखो ये थोड़ा सा ना गर्म हो जाता है हल्का सा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो था ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैंने यूज किया इसको गर्म करने के लिए। इसके पास है काइनेटिक, मैं इसको जब वेलोसिटी दे रहा हूँ तो इसके पास है काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी अब इसको मैं यूज कर रहा हूँ इसको हीट करने के लिए, यही है। चलो ये देखो क्या करा है, देखो सिंपल, देखो क्या करा है, सवाल का औकात क्या है एच सी वर्मा सर का। ये देखो 50 किलोग्राम का एक आदमी है, ठीक है, ये 50 किलोग्राम, ये दौड़ रहा था 18 किलोमीटर पर आवर। मैंने ये कैलकुलेशन आपको बता रखा है, 18 से शुरू करना है, एच सी वर्मा सर का ये बहुत फेवरेट है। 18 जो होता है वो 5 होता है, 36, 54 एंड 72 एंड 90, इसको आप तुरंत कन्वर्ट करना सीखो। ये 5 है तो ये 10 होगा, ये 15 होगा, ये 20 होगा, ये 25 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड और ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको ऐसे कन्वर्ट करना। तो 18 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। 50 किलो का आदमी है, बोल रहा है कि इफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन, इस आदमी के पास जितना भी काइनेटिक एनर्जी है, क्वेश्चन कर रहा है इफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन, इस आदमी के पास जितना भी काइनेटिक एनर्जी है, सारा काइनेटिक एनर्जी को मैं यूज करने जा रहा हूं पानी को 20 डिग्री से 30 डिग्री के गर्म करने के लिए। ये वाटर था, वाटर अभी 20 डिग्री पे रखा हुआ है, 20 डिग्री से मैंने इसको 30 डिग्री पे ले आया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मच वाटर, मास कितना, कितना मास आप कन्वर्ट किए होगे, कितना मास का टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया होगा, तो इसका हाफ mv स्क्वायर निकालो भाई,
हाफ इंटू 50 इंटू 5 5 जा 25, ये आ गया 25 25 25 625 625 जूल है। तो अब इसको वाटर को कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आता है भाई, डेल्टा क्यू जो होगा वो कितना चाहिए, m s सर ऑफ वाटर इंटू डेल्टा थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 625। जो आदमी का जो एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी, ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या किया, इस पानी को गर्म करने के लिए मैंने यूज कर लिया। ये तो सवाल कर रहा है, आदमी का जो भी काइनेटिक एनर्जी था, इस पूरे काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या किया, इस पानी को 20 डिग्री से 30 डिग्री पे ले जाने पे मैंने खर्च कर दिया। तो 625 जूल। यहाँ से मास पूछ रहा है, मास बराबर 625 डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा की वैल्यू एस डब्ल्यू होता है 4200 और डेल्टा थीटा हो गया 10। चलो भाई इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 7 6 42 6 1 6। आ जाओ 7 6 को 1 2 3 को पहले हटाओ, इसको यहाँ पे 10⁻³ करो, ये हट गया। 7 6 42 7 6 42 7 रखो यहाँ पे, 7 6 42 6 1 6 0 6 4 44। तो ये आ गया 104/7 इंटू 10⁻³ 7 1 7 44 7 6 42 163 मान लो इंटू 10⁻³। इतना किलोग्राम आ रहा है, दैट इज ये फिर से थोड़ा ज्यादा आ रहा है भाई, मैं फिर से कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, इतना किलोग्राम आ जाएगा क्या, बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं फिर कुछ गलती कर रहा हूँ क्या बताओ। हाफ m v² 5 5 25, 50 को मैं 2 से कैंसिल कर रहा हूँ, 25 25 25 625। ठीक तो मैं कर रहा हूँ, मास के लिए मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, 625 इंटू 4200 इंटू 10, ठीक कर रहा हूँ, यहाँ से 3 आएगा। सर आपने सर 625 में इंटू आपने 10⁻³ करी है। नहीं 10⁻³ की है ये एक, अच्छा -3 होगा वो, राइट राइट -3 होगा, राइट राइट राइट, ये -3 होगा। और इसका आंसर अब आ जाएगा, अब इसका टोटल आंसर जो है ना वो आएगा, आंसर जो आएगा वो आएगा -3 है ना, तो ये आएगा 0.0163 किलोग्राम। दिस इज द आंसर। बताओ भाई समझ में यस आया, सर। या -3 होगा, राइट राइट यहाँ -3 होगा, मैं यहाँ +3 लिख रहा था। ठीक है, ऐसे ही सवाल है, देखो सारे सवाल ऐसे ही एचसी वर्मा सर। ये देखो 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 क्या क्या बता रहा है, एक ईंट है 4 किलोग्राम का ईंट है, इसको ड्रॉप किया गया है 1 मीटर डीप रिवर में। ये देखो यहाँ पे रिवर है, 1 मीटर का रिवर है, देखो कितना हल्का हल्का सवाल, ये 1 मीटर का रिवर है और 2 मीटर से मैं इसको गिरा रहा हूँ, यहाँ पे ईंटा रखा हुआ है ना, ब्रिक, ठीक है, ये ब्रिक रखा हुआ है, ब्रिक को टोटल 3, ये यहाँ तक आना है ना, ब्रिक को पहले ब्रिक हवा में आएगा, हवा में से आते आते ब्रिक यहाँ पे आएगा और यहाँ से फिर ये रिवर में जाना शुरू करेगा। तो टोटल ब्रिक का एनर्जी जो उसके पास कितना है, 3 इंटू mg इंटू 3। चलो इसको पूरा लिखते हैं, आ जाओ, mgh बराबर 3 इंटू mg, ये एनर्जी इसके पास है। अब ये कह रहा है, देखो कितना हल्का सवाल है, अब ये कह रहा है कि इस एनर्जी का 80%, अज्यूमिंग दैट 80% ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका 80% निकालो भाई, 3 mg का 80, चलो मास वास सब दे देते हैं, आ जाओ, इसका आंसर आएगा 3 इंटू 4 इंटू 10, 4 3 12, 120 जूल, 120 जूल एनर्जी इसके पास। ये कौन सा एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सवाल ये कह रहा है कि इसका 80%, इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का 80% जो है ना, वो फाइनली कन्वर्ट हो रहा है थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी कहां से आएगा भाई, जब ये पानी के अंदर आ रहा होगा ना, जब ये ब्रिक अंदर में आ रहा होगा, तो ब्रिक और पानी के बीच में घर्षण हो रहा होगा ना, ब्रिक जब पानी के अंदर डूबेगा तो पानी को गर्म करेगा ना भाई, वो नीचे आ रहा होगा, पानी में विस्कोसिटी होता है, पानी जो होता है वो विस्कस होता है ना, इसको ब्रिक को आसानी से नहीं आने देगा। ब्रिक जब पानी में, ईंटा जब पानी में डूबेगा ना, तो वो फ्रिक्शन उसके पास आ रहा होगा, ईंटा डूब रहा होगा, फ्रिक्शन उस पर लग रहा होगा ना, वो टकरा रहा होगा पूरे से, तो फ्रिक्शन क्या करता है, हीट आता है, ठीक है, तो ये हीट में चला जाएगा। तो इसका 80% जाएगा ना, इसका 80%, 120 का 80% हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये 0 0, ये 0 0, 12 8 96 जूल, ये हीट में कन्वर्ट हो गया। अब द अज्यूमिंग दैट, क्या निकालना क्या है भाई, फाइंड दिस थर्मल एनर्जी इन कैलोरी। 96 जूल आया है ना, 96 जूल को कैलोरी में बदल दो भाई, 4.2। अगेन इसको भी आप 7 से कैंसिल कर दो, एक जीरो को यहाँ बैठा दो, 7 6
7 6 जा 42 एंड दिस 6 1 जा 6 6 6 जा 36 160/7 आया। इसको फिर तोड़ो भाई, 7 2 जा 14, 2 पर 0, 7 3 जा 21, 23 कैलोरी आंसर आ गया। दिस इज आंसर। ठीक है, और देखो और भी आसान सवाल है, बस यही है, सब में ही करते ना। देखो देखो क्या करा है, एक वैन है 1500 किलोग्राम का, वैन है ना, वैन गाड़ी, ठीक है, गाड़ी कुछ इस तरह से, ये गाड़ी है और ये जा रहा है। यार ये चूहा बन गया क्या? ये गाड़ी है 1500 किलोग्राम का, ठीक है, 1500 किलोग्राम का गाड़ी है, इसका स्पीड देखो 54 है। मैंने बोला था ना ये एचसी वर्मा सर का बहुत फेवरेट है ना, 18, 36, 54, 72, सर 90। 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। हाँ, तो ये 54, देखो ये 54 आ गया, तो ये 15 आ जाएगा। तो मैं इसका लिख दे रहा हूँ, 50 मीटर पर सेकंड से ये गाड़ी जा रहा था। चलो ये 10 सेकंड में जाके रुक जा रहा है ना, ये गाड़ी गया गया गया, यहाँ गया यहाँ गया, आते आते ये गाड़ी क्या है, ये गाड़ी 10 सेकंड में रुक जा रहा है, 10 सेकंड में ये रुक जा रहा है। तो ये रुकेगा तो आखिर ये कैसे रुक रहा होगा भाई, ये कैसे रुक रहा होगा, ये ब्रेक अप्लाई किया होगा ना, यहाँ जो भी ड्राइवर यहाँ पे बैठा होगा, ये ड्राइवर क्या किया होगा, ब्रेक अप्लाई किया होगा। ब्रेक अप्लाई किया होगा तो चक्के के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो 10 मिनट में ये रुका ना, 10 सेकंड में अगर ये रुकता है ना, तो ये सारा का सारा इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था, हाफ mv², ये सारा का सारा एनर्जी कहाँ चला गया, फ्रिक्शन में चला गया, फ्रिक्शन हीट में चला गया। जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, जब भी घर्षण होता है तो हीट पैदा होता है ना भाई। आप लोग देखो देखो, ठंड का दिन में कितना मजा आता है, हाथ को देखो गर्म हो जाता है। तो जब भी घर्षण होता है कहीं चक्के के बीच में और रोड के बीच में, फ्रिक्शन आ रहा है, तो चक्का और रोड जो है ना वो घर्षण कर रहा है। तो सवाल आपको बोल रहा है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी इस गाड़ी के पास है ना, वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो चुका है। वो बोला, सवाल बोल रहा है, देखो, अज्यूमिंग दैट ऑल द मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट, मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट, तो लॉस्ट क्या करेगा, कौन सा मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट अपीयर्स एज द थर्मल एनर्जी इन द ब्रेक, ब्रेक मैकेनिज्म, जो ब्रेक का मैकेनिज्म है उसमें सारा का सारा बर्बाद होता है, हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा हाफ mv² जो है ना, ब्रेके लगाने में चला गया। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी, प्रोडक्शन बता रहा है, चलो प्रोडक्शन भी निकाल लेंगे, कौन बड़ा चीज है। आ जाओ पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हाफ mv², हाफ इंटू m की वैल्यू है 1500 और वेलोसिटी इसकी आई थी 15, ठीक है, 15 15 225 00 डिवाइडेड बाई 2, ये जूल है ना, दिस इज द जूल। तो आंसर जो आ रहा है ना वो कैलोरी में आपसे पूछ रहा है, आ गया भाई, वो कैलोरी पर सेकंड में पूछ रहा है। तो पहले इसको कैलोरी में यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं, आ जाओ। 225 00 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4.2। तो अगेन वही करो, इसको 4.2 है ना, इसको 40 मानो यार, हटाओ इसको, हटाओ, 4 करो, 4 2 जा 8 आ गया, तो 225 00 बाई 8, 8 2 जा 16 आ गया, 16 6 5 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 48, 56 56 आ रहा है क्या, यहाँ पे 65 आया था ना, 55 आया था ना, 65, तो ये 7 टाइम्स आ रहा होगा, 7 एंड 00 आएगा, ठीक है, कुछ इतना आ रहा होगा, है ना, कुछ इतना अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी आंसर लाना चाह रहा हूँ। चलो ये आ गया मेरा, आपने 15 का स्क्वायर भी तो नहीं किया। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर दे रहा हूँ भाई, सॉरी। आ जाओ भाई, यहाँ पे इसको स्क्वायर करना होगा। तो हाफ mv², m का वैल्यू है 1500 भागे 2 को, इसको 750 लिख देते हैं, 750 इंटू 225 जूल, ठीक है। चलो आ जाओ, 750 इंटू 225 डिवाइडेड बाई कैलोरी, कैलोरी मुझे कन्वर्ट करना है ना, तो इसको मैं 4.2 लिख देता हूँ। 7 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 6 जा 42, ठीक है, और 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 0, 7 7 जा 49, 107 आ गया, ठीक है। 0.6 से इसको डिवाइड करो भाई, 0.6 में एक और को आप यहाँ पे 0 दे दो, और सर ये आपने 4 और 2 से इंटू क्यों करा, डिवाइड। 4.2 से आंसर जो है ना वो कैलोरी में है, आंसर जो है ना वो कैलोरी पर सेकंड में मांग रहा है, ये देखो आंसर जो मांग रहा है ना, ये कैलोरी पर सेकंड में मांग रहा है, कैलोरी मांग रहा है, कैलोरी। तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो जूल में आया था, तो 4.21 कैलोरी बराबर
4.2 जूल होता है, तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? 1/4.2 कैलोरी, 2 कैलोरी। तो इतना जूल बराबर कितना हो जाएगा? इतने में पूरे में 4.2 से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, समझ में आया? ओके सर। हाँ, तो कहाँ था मैं भाई? मैंने इसको तो काट दिया था, मैं इसको काट रहा हूँ ना। चलो आ जाओ। 6 3 जा 18, 4 5 6 6 36, 6 7 जा 42, 5 0, ये 3 0, 3 0 6 5 30, तो 107 इंटू 375 कैलोरी। इतना कैलोरी जो है ना हीट वो रिलीज किया, जो कार जो चल रहा था 10 उसने इतने कैलोरी हीट रिलीज की 10 सेकंड में। इसने क्या किया? 10 सेकंड में रिलीज किया। तो 10 सेकंड में 107 इंटू 375 कैलोरी, तो एक सेकंड में 107 इंटू 375 बाई 10, दिस इज कैलोरी पर सेकंड। दिस इज योर आंसर। इसको भी अप्रोक्सीमेट कर लो तो ये कुछ आ रहा होगा 100 इंटू 375 बाई 10, 0 0 कैंसिल हो गया। आंसर 3750 कैलोरी पर सेकंड के आसपास आएगा, 3750 अप्रोक्स। ठीक है, चलो ये देखो, ये भी बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है। इसको स्लाइड करवाना है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। एक ब्लॉक है, ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड कर रहा है ना। इसका स्पीड पहले 10 था, ये स्लाइड करते 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 यहाँ पे आया, यहाँ पे इसका स्पीड 5 हो गया। तो फाइंड द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कहाँ जा रहा होगा भाई? एनर्जी जा कहाँ रहा होगा? इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम 10 का स्क्वायर। फाइनल कितना हो जाएगा? हाफ एम 5 का स्क्वायर। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन थर्मल एनर्जी। ठीक है, जो भी लॉस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वो सारा का सारा फ्रिक्शन में चला गया ना, जो वो फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन में होता क्या है? हीट डेवलप करता है। हीट को क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो इसमें से इसको घटा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। चलो बताओ बताओ बताओ, किसी को बताओ, मुझे बोलो। बताओ भाई, बताओ। सत्यम, ऋषिका, हरदीप, कनक, अरे आप लोग हो कि चले गए भाई? पारस नहीं नहीं सर। सर। है ना, यस विशाखा, सर। अनीसा। चलो ठीक है, ये भी क्लियर, कुछ नहीं करना। दिस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, और देखना ये निगेटिव में आएगा ना इस बार। देखना ये केएफ माइनस के आई जब आप करोगे ना तो ये निगेटिव में आ रहा होगा। निगेटिव में आना भी चाहिए भाई, इसका बनता है निगेटिव आना, तो इसका बनता है। ये देखो, ये कितना हल्का सा सवाल है। दो ब्लॉक है 10 किलोग्राम का, एक ब्लॉक 10 किलो का है और एक ब्लॉक 20 किलो का है। ठीक है, ये इस तरफ आ रहा है 20 से और इस तरफ ये आ रहा है 10 से, 10 मीटर पर सेकेंड। सवाल ये करा है कि कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन है ना, ये कॉलिजन क्या है? कंप्लीटली इन इलास्टिक है। ठीक है, तो इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है भाई? एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। हाँ, एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो होगा क्या? इन इलास्टिक का मतलब क्या? ये बताओ। एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, वेरी गुड। बताओ ये क्या होगा? इन दोनों का होगा क्या आखिर? कंप्लीटली इन इलास्टिक है ना। बताओ बताओ बताओ, कुछ भी यस। बताओ, बताओ क्या होगा? बेसिकली ये दोनों जब आ रहे होंगे ना तो कंप्लीटली इन इलास्टिक का मतलब होता है ना दोनों चिपक जाएगा। ये जो है ना वो दोनों जब हिट करेगा ना, जब दोनों कोलाइड करेगा तो वो दोनों अब एक हो जाएगा। तो इधर से ये आ रहा है, तो ये अब जो नया जो आ रहा होगा ना वो 10 और ये 20 दोनों साथ साथ अब जाएगा ये। ठीक है, विच सम वेलोसिटी v, ये मुझे नहीं पता है, ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता है, ये पता नहीं। ये दोनों कोलाइड करके सेम तो हो गया। कंप्लीटली इनइलास्टिक का मतलब है कि अब दोनों जब भी जाएगा तो सेम जाएगा। दोनों आया, थोड़ी देर बाद दोनों टकराया होगा, टकराने के बाद दोनों एक साथ मूव करेगा ना। कंप्लीटली इनइलास्टिक का मतलब ये हुआ। लेकिन जब ये एक साथ मूव करेगा तो इसकी एक साथ वाली वेलोसिटी कितनी होगी ये मुझे नहीं पता है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है बताए? किसी को पता है? बताओ ये कैसे निकाला जाता है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहेगा, वेरी गुड। एनर्जी विल लूज, एनर्जी तो लूज करेगा, बट कुछ है जो कंजर्व रहेगा। मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम
मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, चलो इनिशियल मोमेंटम बताओ भाई। मैं इस तरफ के मोमेंटम को ना मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और इस तरफ के मोमेंटम को मैं निगेटिव ले रहा हूँ, अपनी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। इस तरफ के मोमेंटम को पॉजिटिव ले लेना, आंसर सेम आएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, इस तरफ को ले लेना, सेम आंसर आएगा। हो ही नहीं सकता ये गलत आंसर आ जाए, ये मैथ फेल हो जाएगा जिस दिन ये गलत आ गया। मैं ये वाला लेके चल रहा हूँ, इस वाले मेथड को लेके चल रहा हूँ। चलो आ जाओ। तो इस तरफ जो भी रहेगा मोमेंटम पॉजिटिव, तो 20 × 20 mv, 20 × 20 ये पॉजिटिव वाला है, इधर वाला डायरेक्शन है, तो इधर वाला पॉजिटिव है, ये निगेटिव में आएगा, -10 × 10। और ये दोनों एक हो गया ना, क्लब हो गया, तो 20 + 30 ये एक सिंगल मास बन चुका है, ये अब एक सिंगल मास बन चुका है, सिंगल मास विथ वेलोसिटी v, ये मुझे नहीं पता है, निकल गया, v का आंसर आ गया। यहाँ से ये आ गया 50v, ये आ गया 400 - 100, ये आ गया 300। यहाँ से v की वेलोसिटी आ गई 0.006 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ब्लॉक जो है ना, वो दोनों ब्लॉक एक साथ अब 6 मीटर पर सेकंड से जा रहे होंगे। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन में कुछ एरर किया है क्या? 300 आया, 0 से 0, 5 6 = 30, 5 6 = 30, ठीक तो कर रहा हूँ। चलो अब अगेन वही है जो लॉस, और ये एनर्जी का लॉस हुआ ना भाई, यहाँ पे इन जो जब ये दोनों कोलाइड किया ना, जब ये दोनों कोलाइड किया होगा ना, तो एनर्जी का लॉस हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस कर गया, तो दैट लॉस जो होगा ना वो क्या कहलाएगा? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है बताओ? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? KI बराबर ½ × 20 × 20² प्लस ½ × 10 × 10²। ये इनिशियल है। फाइनल कितना हो गया भाई? फाइनल हो गया ½ × 10 + 20। फाइनल में दोनों क्लब हो चुका है ना, दोनों क्लब हो गया, और नया इसका नया आया है 6 का स्क्वायर, तो KF - KI कर देना, KF - KI। ठीक है, ये एक निगेटिव क्वांटिटी आना चाहिए, दिस मस्ट बी अ निगेटिव, निगेटिव आना ही है इसको। ठीक है, दिस इज योर आंसर। यही, ये पूरा का पूरा एनर्जी कहाँ चला गया? जब दोनों ब्लॉक जब कोलाइड किया ना, तो दोनों के अंदर हीट पैदा किया। फ्रिक्शन जब भी होगा हीट पैदा करेगा, तो दोनों इनइलास्टिक कोलिजन था। कोलिजन कैसा था? इनइलास्टिक था। तो जब दोनों बॉडी कोलाइड किया होगा, क्लब हुआ होगा, तो उसके अंदर ना हीट पैदा हुआ होगा, एंड दैट हीट वुड बी KF - KI। ठीक है, फिर वही है, बाकी सब अपने से खुद से करो। ये ठीक है, कॉपर का ये इंक्लाइन प्लेन पे है ना, इंक्लाइन प्लेन पे कॉपर है, ये थीटा है, ये मास m है, तो ये m नीचे, ये पीछे इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आएगा ये mg साइन थीटा से। अगर ये इस तरफ आ रहा है तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो अगेन जो भी mg साइन थीटा फोर्स लगा रहा होगा, सारा का सारा फोर्स जो है वो फ्रिक्शन खा जाता है। फ्रिक्शन जो है ना अपना हीट डेवलप करने में चला जाएगा, तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा mg sin theta into h. This is your heat. This is your, find the increase in temperature, ms delta theta. This is your answer. ठीक है, जो भी ये कॉपर का क्यूब है ना, ये कॉपर का क्यूब है, ये नीचे लुढ़कना शुरू कर रहा है, नीचे लुढ़कना शुरू कर रहा है, तो mg sin theta लगेगा। और अगर ये नीचे लुढ़क रहा है तो फ्रिक्शन भी पीछे काम करेगा। ये बोल रहा है कि फ्रिक्शन वाला सरफेस है, इसने बोल दिया, कहीं ना कहीं बोला होगा। रफ इंक्लाइन प्लेन, देखो यहाँ पे रफ लिख दिया है ना, रफ। ठीक है, mg sin थीटा कर लोगे, यहां से आपको निकालना है डेल्टा थी इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, सस्पेंडेड हुए। हाँ, ये सबसे बेहतरीन सवाल ये है, मतलब सुपर्ब सुपर्ब क्वेश्चन। इस सवाल का तो कोई जवाब ही नहीं। इतने कॉन्सेप्ट इसमें, 4 4 5 5 6 6 कॉन्सेप्ट हैं। इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, या फिर इसको कभी आप लोग रहना तो मैं कर दूंगा, क्लास में मैं नहीं कराऊंगा इसको, कभी एक्स्ट्रा में करवा दूंगा जब भी मिलेगा। तो क्लास में फिर अटेंडेंस गिर जाता है, जब न्यूमेरिकल करने जाओ सारा अटेंडेंस गिर जाता है। तो इसको मेन क्लास में नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसको करने में कम से कम ½ आवर चाहिए, आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अल्टीमेट, मतलब कोई जवाब नहीं है इस सवाल का। इसको हम लोग करेंगे। ये लास्ट सवाल था HC वर्मा का, ये 18 नंबर सवाल है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सब मैंने करवा दिए, आप लोग जा करके कर लेना। HC वर्मा सबके पास है या नहीं है बताओ, तो मैं उसके जो फोटो है वो एक पिक लेके मैं भेज दूंगा, क्वेश्चन वाला और आंसर वाला। नो सर, नहीं है। ठीक है, मैं उसकी पिक लेके भेज देता हूँ। आप ये जो 20-25 सवाल हैं, ये 25 सवाल आप बना लो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक न्यूमेरिकल पे कॉन्फिडेंस आएगा। आपको यही नहीं काम देगा, आपको हर जगह ये चीजें काम देगी। अभी सोचो कि मैकेनिक्स के कितने प्रॉब्लम आपने किए हैं,
आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सर किया। आज के तो आप सारे इजी थे। हाँ कोमल। सर आज के तो सारे न्यूमेरिकल इजी थे। हाँ तो ये एससी वर्मा है, मतलब जब हम पढ़ाते हैं ना तो सब इजी पढ़ाते हैं। ये एक सवाल टफ है, ये सबसे टफ सवाल है और सबसे बेहतरीन सवाल है, मतलब इसका तो कोई जवाब ही नहीं, इतना शानदार सवाल है ना ये। मतलब ट्राई करना, पहले सबको इसको ट्राई करना। ये 18 नंबर सवाल है, 80 नंबर है एचसी वर्मा का, ठीक है। मतलब सबको ट्राई करना, मतलब इस पे कम से कम 6-8 घंटा 10 घंटा लगा लेना, 10 घंटा लगा लेना इस पे, 10 घंटा। कभी फुर्सत में बैठना 10 घंटा लेकर के इसको, अगर पहले से पढ़ रखे हो अच्छे से ना तो 10 घंटे में ये सॉल्व हो जाएगा, 10 घंटे में हो जाना चाहिए। मैं गारंटी लेता हूँ 10-12 घंटे में, 15 घंटे में बना लोगे ये सवाल, लेकिन 15 घंटा लगेगा। लेकिन भागोगे तो भागते रह जाओगे, लेकिन अगर इसमें 15 घंटा दोगे ना तो ये 15 घंटा आपका पता नहीं कहाँ का कितना समय बचाएगा। पढ़ाई ऐसे की जाती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस पे कम से कम 12-15 घंटा खर्च करो, जाकर के खर्च करो, 15 घंटे खर्च कर दो इस पे, कोई इशू नहीं है। अभी मौका है, 1.5 साल अभी आपके पास टाइम है, अभी खर्च कर सकते हो, बाद में ये टाइम नहीं मिलेगा खर्च करने के लिए। तो इस एक सवाल को बनाने में मतलब टारगेट रखो कि 15 घंटे में इसको बना देना है हमको, और अगर सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बना लोगे। बाकी और भी सर सवाल है। अगर आता हुआ तो 15 घंटे लगेंगे, तो जब नहीं आता तो अब कितने लगेंगे? नहीं नहीं, तो इसमें कुछ कुछ इसमें बॉयंसी यूज करना है, स्प्रिंग यूज करना है, बॉयंसी यूज करना है और ग्रेविटी यूज करना है, 3 फोर्सेस आपको यूज करना है, और एनर्जी यूज करना है, स्प्रिंग एनर्जी यूज करना है, ग्रेविटी एनर्जी, ग्रेविटी यूज करना है। 5 6 7 8 कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल। एनर्जी, फिर लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है वो गेन इन लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बराबर गेन इन थर्मल एनर्जी होता है। ये अल्टीमेटली थर्मली, ये थर्मली है। ये आपका देखो कहीं पे लिखा होगा, थर्मल कहीं पे राइज करता है, कहाँ गया भाई, इट्स इफ इट द सपोर्ट ऑफ द, कहीं कहीं है थर्मल। इसका एक्चुअली गेन इन जो लॉस होता है, गेन इन मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में जो लॉस होता है वो आता है लॉस, सॉरी लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, क्या है भाई, हाँ लॉस, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, जो भी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा ना दैट इज गेन इन थर्मल एनर्जी। भाई एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी को अपना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एनर्जी को आप सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हो। तो होता क्या है कि इसमें एनर्जी का लॉस होता है, तो अगर लॉस हुआ है तो कहीं ना कहीं गेन भी होना चाहिए। अभी तक मैंने जितने सवाल बनाया सारा यही कंजर्वेशन था ना, सारा जो भी मैं बता रहा था वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही था। जितने भी मैंने सवाल किए मैं सारे के सारे मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे किए हैं। यानी अगर कोई एनर्जी लूज कर रहा है तो कोई गेन करेगा, एनर्जी पैदा नहीं हो सकता है, नहीं वो एनर्जी खत्म हो सकता है। जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में जो एनर्जी गया वो आखिर कहीं से आ तो रहा था ना, तब वो गया है ना हीट में, जो फ्रिक्शन हो रहा होता था। तो कॉन्सेप्ट ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इसका मतलब माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, मेरी 6 बजे से नई क्लास है, और अब न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, अगली क्लास से हम थ्योरी करेंगे, ये सब सवाल हम लोग बाद में करते रहेंगे, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। थैंक यू। बाय सर। बाय बाय।